वी आर बुद्धिस्ट, वी आर बेस्ट इन ईटिंग मीट। ये रिकॉर्ड हुआ है क्या? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। मैं भैया ये चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट बिल्कुल भी रोक दिया जाए। तो आपने ये पॉडकास्ट देखना, आपने क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए कि हमने सब कुछ नकार दिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं तो आप थोड़ा सा आ जाते हैं मुद्दे पे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार ना मेरे आने जाने की व्यवस्था की। इनके सनातन संस्कृति में साथ। चलिए भाई, मैं माफी मांगता हूँ बड़े कैमरे पे। थैंक गॉड कि मेरी अवेयरनेस आ गई कि यार ये उचित नहीं, अनुचित है। मतलब अवेयरनेस आने में सर ज्यादा समय नहीं लग गया, लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे मुझे इसलिए भी से बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पे 7 लाख व्यूवरशिप गई है, इसलिए बुलाया गया। अगर जिसकी व्यूअरशिप 50,000 भी है वो भी रिपीट हो रखा है, ये मैं दावा करता हूँ। मैं भी दिखा देता हूँ आपको। 20,000 भी है तो मैंने उसको भी बुलाया दोबारा। मुझे नहीं पता था। मेरे को जिससे बात करके मजा आया मैंने उसको बुलाया दोबारा। बात ये है, आप शब्दों में मत जाओ ना सर, भाव पे जाओ ना। आप तो यार मौन दो, बात करें आने वाली शब्द पे कैसे जा रहे हो? देखने वाली है। एक इंटेलेक्चुअल मॉन्क तो चलो ठीक है, मैं उसके मायने जानने की कोशिश करूंगा। सर अभी आपने नया रूप ले लिया इंटेलेक्चुअल मॉन्क। सर मॉन्क तो मॉन्क है ना। नहीं इंपॉर्टेंट बात, अगर मुझे लगता है बच्चे होते हैं ना कि मेरे को मेरी बैटरी है बोल, यही हो रहा है। इस प्रकार के शब्द तो जिन्होंने छक्के चौके बजाने थे वो बजा के चल दिए। मेरा जो पूरा फोन है ना, अब मेरे YouTube हिस्ट्री पे जाइए, सब कुछ यही सिर्फ काम के लिए यूज होता है। बहुत ही अच्छा, हमारा भी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होता है। आप तो रील्स कॉल कर रहे थे अभी। रील्स कॉल कर रहा था सो तो काम कहाँ है ये? अच्छा सॉरी, इंटेलेक्चुअल मॉन्क करते। जो संत गुफा में गए उनको वही संत दिख रहे, जो संत शहरों में उनको वो नहीं दिख रहे। किसने बनाया? ये भी बुद्ध बना के गए थे क्या? हाँ, बुद्ध के सब ऐसे ही बना। अच्छा, फॉरेस्ट और मतलब सिटी मंक, हाँ, आईफोन वाले मंक और ये सब। ये अच्छा सर, मैं तो मतलब एक ग्रस्त जीवन में हूँ, मैं तो हो सकता है बदतमीज हूँ, लेकिन एक मॉन्क मतलब ऐसी बातें टच कर रहा है। नहीं अगर सामने वाला अच्छा सामने वाला व्यक्ति रुष्ट हो रहा है। कृष्ण ने यही तो कहा है। वेट अ मिनट, कृष्ण ने यही तो कहा है। कुछ भी हो, कृष्ण तथा दृष्टि यथा सृष्टि, यही कहा है। सही कर रहे हो आप बिल्कुल। सनातन सबसे बड़ी चीज पता है क्या सिखाता है? क्या? पहले जानो फिर मानो। अब ये तो हर धर्म सिखाता है, पहले जानो फिर मानो। लेकिन आप कहाँ सीख रहे हैं? ठीक है, आप कहाँ सीख रहे हैं? आप तो कह रहे हैं परमात्मा तो होते ही नहीं। आना ही नहीं जा सकता, उससे कैसे जाने? जो सर ने बात शुरू में कही ना कि निष्काम कर्म योग फेल हो गया, फिर तो आपका तो वो इसलिए फेल हो गया कि सब शब्दों में जाते हैं। और जहाँ तक कि ये बोल रहे कि हाँ हमारा भी वेल स्टेटेड, वेल वास्ट, और पहले है। वेल स्टेट तो है नहीं भैया, वेल स्टेट तो मैं मानूंगा ही नहीं। आप ये बता दीजिए बस कि इससे पहले सनातन से नहीं आए, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन कहाँ से आए? गुब्बे अरणसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि। अरे वो तो किसी धर्म में पैदा हुए होंगे। अरे बाबा, तो वैदिक धर्म कहाँ से आया? फिर बोलेंगे वो तो पहले से ही था। मुझसे पहले के आदमी क्या खाता था? रोटी नहीं खाता था। कैसे मानते हैं आप लोग कि आत्मा नश्वर नहीं है? ये तो साइंस कहती है। हाँ, साइंस एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी को कोई मिटा नहीं सकता। एनर्जी पर एनर्जी को चेंज किया जाता है। चेंज तो होती है, मैं भी कह रहा हूँ, है ना? पुनर्जन्म। मैं भी तो कह रहा हूँ सर। तो फिर जो धर्म ग्रंथों में जो या बस। अच्छा, लास्ट टाइम लेकिन एक कॉन्टेस्ट गलत गया। क्या? जो मुझे लगा। क्या? आपको ये क्यों लगा कि मैं बार बार गीता को प्रमोट कर रहा हूँ? मैंने बोलने में बोला होऊंगा, बट जब हम धर्म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा को प्रथम ही रखता है और उसके अनुसार ही बोलता है। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि आप गीता को प्रमोट करें, बट इट इज़ हाउ यू बिलीव। और जब हम डिस्कशन कर डिबेट कर रहे होते हैं तो हम कई सारे सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं जो हमारा इंटेंशन वो नहीं होता है बोलने का, बट वी जस्ट यूज दैट वर्ड्स। तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि आप गीता को प्रमोट करें। इट्स योर बिलीफ दैट इट इज सुपर, इट इज बिकॉज यू हैव गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट, सो इट्स योर बिलीफ। तो मुझे ऐसा लगा नहीं। अगर मैं किसी जैन व्यक्ति या किसी भी ये करूँ तो डिबेट में शायद से कई सारे सेंटेंस आ जाते हैं। अच्छा, नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि आपको ऐसा लगा कि मैं गीता नहीं। पहले तो मेरा जो बोलने का मतलब था ना वो ये था कि मैं बिल्कुल भी मैं उनको बुद्ध भगवान ही कहता हूँ, उनको भी उनको नहीं। एक बात तो है कि आपका इस प्रकार का बिलीव है कि देयर इज समवन सुपीरियर हु इज सीइंग एवरीवन एंड नोइंग एवरीवन एंड ही कैन हेल्प अस। देखो इसमें ना एक चीज, पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है वैसे, शायद हो चुका। ओके, आई एम टोटल रेडी। हाँ। इसमें ना एक चीज जो थोड़ी सी, दो चीजें थी। एक आपने मैंने आपसे डायरेक्ट सवाल कहा कि बुद्ध धर्म में परमात्मा तो नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ज्यादा वैसे अब बुद्ध में परमात्मा नहीं, आप मैं थोड़ा सा आप बस नहीं, मेरा एक तर्क सुनना। 18 लाख करोड़
डिवाइडेड बाय 30 लाख करोड़, 18 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 30 लाख करोड़। ओके, बताइए। 18 इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बताना है थोड़ा सा। 18 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय 37 लाख करोड़। करोड़, ओके। सो 17 लाख डिवाइडेड बाय, डिवाइड बाय पूछ रहे हैं आप? अभी मैं आपसे अगर पूछता कि 3 डिवाइडेड बाय 3 तो आप यू आंसर, जी, जो जवाब दिया रहता है, है ना? तो इसका मतलब और ऐसा maybe थोड़ी है कि कोई- 30 लाख करोड़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, मे भी ये कोई और भी जवाब दे सकता है जिसका इंटेलिजेंस अच्छा हो, और ऐसे भी रह चुके हैं इंडियन हिस्ट्री मैं में। इट्स अबाउट परमात्मा को नहीं मानता, ये परफेक्ट सेंटेंस है, लेकिन परमात्मा नहीं होते ये हमारे थोड़ी सी हमारी अज्ञानता को दर्शाता है, क्योंकि आप समझिए आप किस तर्क के बारे में बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि जैसे कि मैं परमात्मा को नहीं मानता, ये एक तर्क हो सकता है, ओके, और मैं परमात्मा को मानता हूं, ये भी एक तर्क हो सकता बस है। दोनों तर्क परमात्मा है ये भी कहना अज्ञानता है। मैं उसको मान रहा हूं, अब तक मैं उसको जानना अगर चाहता आप हूं। ये कहेंगे परमात्मा है तो ये भी अज्ञानता हो बिल्कुल, सकती है, और मैं कह रहा हूं, है कह भी, रहा अगर हूं। हमारे हाँ जी। पर्सपेक्टिव से वो अज्ञानता है। बिल्कुल है जी। और देखिए हमने तो अनुभव नहीं किया उसको, पर भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान के आधार पर जो जानने की कोशिश की, तो उनको ऐसा कोई भी पदार्थ, मैंने थोड़ी सी आकार, कुछ चीजें रूप- भगवान बुद्ध के बारे में हाँ, लिखी थी, मैं इनका क्योंकि भगवान बुद्ध को जिन्होंने 31 लोक देखे एक चक्रवाल में, बिल्कुल, एक चक्रवाल में 31 लोक देखे, ऐसे 10,000 चक्रवाल देखे। ठीक है, 10,000 चक्रवाल में कहीं भी किसी भी ऐसे देवी को, देवता को ईश्वर मान सके ऐसा कुछ नहीं मिला। हालांकि कई सारे देवी देखे, कई सारे देवता उन्होंने देखे, ब्रह्मा देखे, इंद्र देखे, विश्वकर्मा देखे, कई सारे देवी देवता देखे, वो खुद उनसे मिलने के लिए आए, पर किसी में भी किसी को भी भगवान ने ईश्वर नहीं कहा, क्योंकि ईश्वर जिस प्रकार से आज के समय में परिभाषित किया जाता है, आज तो किसी भी देवी देवता को ईश्वर मानता है। आज का व्यक्ति, आज का भारतीय संस्कृति में किसी देवी देवता को ईश्वर मानता है। तो जिसे ईश्वर माना जाता है, ईश्वर में जो गुण होते हैं, वैसा कोई देवता, सनातन में बताया जाता है कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि। आपके अंदर भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है। कण कण में हरि, कण कण में क्या, कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि। पर हरि किसे कह रहे हैं आप? हरि की परिभाषा कैसे करते हैं? हरि का फंक्शनिंग, उसका फंक्शन क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका कॉज क्या है? मैं इस डिबेट पे भी आता हूं। हमने इस डिबेट को बड़ा प्यारा लेके गए थे जब आपने मेरे को बोला कि उसका कोई कॉज नहीं है। हम शायद से बहुत फिलोसॉफिकली पे जाने वाला है। आई एम क्वाइट नॉट गुड इन दैट, बट लेट्स ट्राई। देखिए, एकेडमिक डिबेट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। आपने पिछली बार मेरे को बड़ा प्रैक्टिकली समझाया कि माइक से आया हूँ, कार से आया हूँ, परफेक्ट तरीके से। आपने मेरे को बोला ग्रेविटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कॉज इफेक्ट है ना? Okay, so now it's time, now सब you कुछ are है, prepared. सब कुछ व्यवस्था। That is the reason I was asking a lot of time. मैंने आपके पीछे ही कहा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले, एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, but she haven't given me time. Now you are prepared, it seems. No. आप समझिए मेरी बात। मैं पहली बात तो इसमें प्रिपरेशन की कोई चीज नहीं है। Okay, no, sir, देखिए देखो मैं तो है ना, मैं सच बताऊं, मैं एक अज्ञान बालक हूं, और मैं आपसे, मैं शायद हो सकता है, I am a seeker. And I am a seeker. मैं तो एक अज्ञान बच्चा हूं, और हो सकता है बहुत सारे बंदों को ये बहुत अजीब लगे, क्योंकि मैं बुद्धिज्म ज्वाइन अगर मैं करूं हाँ। तो मैं क्यों जाऊं, मतलब मेरे दिमाग में अगर ये क्यों क्लिक हो जब मुझे सब कुछ यहां मिल रहा है, तो मुझे आप बुद्धिज्म आपको ज्वाइन सब कराइए। कुछ में क्या मिल रहा है पहले मुझे बताइए। और ये देखिए, सबसे पहले बुद्धिज्म इज नॉट फॉर एवरीवन, ये तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं। बुद्धिज्म मतलब सबके लिए नहीं है ना? पंडित आनंद जैसे ना तो एक बार पहले मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ, बिल्कुल। क्योंकि आपने कहा कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ व्यवस्था है, व्यवस्थित है, रूल्स है, नियम्स है। आए कहां से ये, किसके लिए है? इवॉल्व हुए ये नियम एकदम से नहीं थे, और पहले किसने से किया exist नहीं evolve? करती थी, और पहले से exist नहीं देखो, करती। ये फिर से एक बड़ा मतलब, इसको सिर्फ ऐसे ही छोड़ देना प्रश्न को कि हुए बस। नहीं, इवॉल्व मतलब हुए बस, ऐसा नहीं है। इवॉल्व इज एक टोटली बायोलॉजिकल इवोल्यूशनरी वर्ड है, जो कि जिसके अपने बेसिस होते हैं। जब हम किसी चीज को कह रहे हैं इवॉल्व हुई है, तो धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, और जहाँ पे ईश्वर संरचना, क्योंकि मेरे को है ना बहुत सारी बातें डाइजेस्ट नहीं हुई जो हम इस पॉडकास्ट में नहीं कर पाए। ओके, ठीक है, तो इस बार करेंगे हम लोग, इस बार करेंगे। हाँ। तो जब आप देखिए, जब हम किसी ईश्वर के सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, और
ईश्वर की ताकत को मान रहे हैं, तो ईश्वर को हम एक तो सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान मानते हैं, सर्वद्रष्टा मानते हैं, है ना, सर्वभौम मानते हैं। अब हम ये बात मानते हैं कि ईश्वर द्वारा जो भी रचित वस्तु होती है वो एक झटके में, एक क्षण में बन जाती है, ये बात आप स्वीकार करते हैं। पर जब हम इवोल्यूशन का कंसेप्ट मान रहे हैं तो हम ये मानते हैं, उसकी थ्योरी इस प्रकार, इवोल्यूशन के शब्द की इस प्रकार से परिभाषा होती है कि जो धीरे 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 करके उसमें परिवर्तन आया, वो परिवर्तन उसके सराउंडिंग में जिस प्रकार सा माहौल था, जिस प्रकार से उसकी थर्मोडायनामिक्स थी, जिस प्रकार से उसके लॉ थे, उस प्रकार का परिवर्तन आया, है ना। अभी एक हो सकता है कि एक हिमालय में रहने वाले व्यक्ति का जो एडेप्टेबिलिटी है नेचर को लेके वो काफी डिफरेंट होता है, और साउथ में रहने वाला व्यक्ति का जो एडेप्टेबिलिटी होती है वो काफी डिफरेंट होता है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इवॉल्व डिफरेंट कंटेक्स्ट में हुए, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हुए। तो इवोल्यूशन जब हम मान रहे तो हम जब हम इवोल्यूशन मानते हैं तो इनडायरेक्टली हम ईश्वर सत्ता को नकार रहे, कि ईश्वर सत्ता कहती है कि एक दिन में, एक झटके में बना, पर इवोल्यूशन कहता है भाई इसको यहां तक आने के लिए बहुत सारा लंबा। आपने कहाँ पढ़ा ये? नहीं, हम ईश्वर की ताकत को ऐसा मान रहे हैं ना। किसने कहा? लेकिन आपको ये, आपने कोई सनातनी किताब? नहीं, पर ईश्वर की परिभाषा मानी जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप? विष्णु पुराण पढ़िए। आप क्या बात कर रहे हैं? मत्स्य अवतार से लेकर आपने नरसिंह अवतार तक एवोल्यूशन है जी पूरा। पर वो आप कैसी बात कर रहे हैं? वो इवोल्यूशन किस तरह का है? वो इवोल्यूशन किस तरह का, ये भी तो कहा माना जा रहा है ना। जो भी एवोल्यूशन है वो जो भी इवोल्यूशन नहीं है, देखिए साइंस में इवोल्यूशन के सारे थ्योरीज है। हमने डार्विन को भी नकारा, जिसने इवोल्यूशन, लेकिन आपने देवों को मान लिया। आपने दीवार के आर पार घुसना मान लिया। साइंटिफिकली बात, मेरे पास परिवहन विभाग से कॉल आया, मैंने कहा, वो कहने लगे कि सर से जरूर इस बार ये पूछेगा कि इतने लाखों एक्सीडेंट होते हैं। हाँ, ओके, वो भी मैंने पूरा उसके बारे में चार्ट बनाया मैंने पूरा, सब पूछेगा और ठीक है, उसका जवाब तो हम वो अगर ये हम फिजिक्स का ये लॉ तोड़ पाए कि हम टकराने पर और आर पार चले जाए, वाह। सबसे पहली बात कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी सवाल पूछे। मैं जिसे भी पॉडकास्ट में मुझे बुलाता है मैं कहता हूँ आपको कोई भी सवाल पूछना बिल्कुल फ्री है आप पूछने के लिए। पर मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर हम साइंटिफिकली देखें तो जिस इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, जिस डार्विन ने इवोल्यूशन थ्योरी को आगे लाया, इवोल्यूशन वर्ड को आगे लाया, उसके हमने खुद के 90% थ्योरी डिनाइड कर लिए। तो ऐसा नहीं है कि इवोल्यूशन की थ्योरीज कई सारे अवेलेबल है, पर हम किस थ्योरी को माने, किस थ्योरी को हमको लॉजिकल लगती है, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल लगती है, वो डिपेंड करता ना। आप उस थ्योरी को मान रहे, कुछ लोग कुछ और थ्योरी को मानेंगे। देखिए, मैंने बुद्ध भगवान को भी पढ़ा है। भगवान ना बोलूं? हाँ, ना बोलूं? भगवान को भी बोलिए ना, भगवान तो बोलिए, हम तो भगवान कहते हैं उन्हें। आप तो अभी भगवान को नहीं मानते? हम ईश्वर को नहीं मानते। अच्छा, ईश्वर और भगवान अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग। ईश्वर अलग है, देव अलग है, भगवान अलग है, यक्ष अलग है, पिशाच अलग है, डाकिनी अलग है, प्रेत अलग है। हर शब्द के अपने मायने, हर शब्द की अपनी परिभाषा है। मैं आपको प्रेत कह सकता हूँ क्या? आपको मनुष्य कहूंगा? नहीं, मेरे को प्रेत ही कह लीजिए, आप, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको क्या धूर्त मनुष्य बोल सकता हूँ? देखिए, मनुष्य बोल सकता, पर मनुष्य में क्या धूर्त मनुष्य, कपटी मनुष्य, छली मनुष्य। तो ऑफकोर्स अगर हम कोई वर्ड इस्तेमाल करें तो उसके अपने मायने, उसके अपने अर्थ है, उसकी अपनी परिभाषाएं है। तो हम भगवान बुद्ध को भगवान कहते पर ईश्वर नहीं कहते। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा जोर दिया ध्यान पे। सबसे ज्यादा नहीं, हम उसमें भगवान की त्रिविध शिक्षा है, शील समाधि प्रज्ञा, नैतिक आचरण, समाधि और प्रज्ञा, मतलब तो ये भगवान ने खुद जनरेट किए या फिर ये व्यवस्थित तो पहले से चलती आ रही थी? नहीं, भगवान ने इसे अपने आधार पर जाना समझा कि इस प्रकार का बिहेव जाना, लेकिन इससे कई टाइम पहले ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, तंत्र योग के बारे में बातें। आप बताइए, राजयोग की बातें की जाती है, कर्म योग की बातें की जाती है, ध्यान योग की बातें किए जाते हैं, तो तीनों में कुछ डिफरेंस होते हैं कि नहीं? हर चीज में डिफरेंसेस है, उसके अपने कुछ पाथ्स है, अपने कुछ वेज है और अपने कुछ कॉन्सिक्वेंस है। उसके आधार पर उसे राजयोग, लेट मी कंप्लीट, उसके आधार पर उसे राजयोग कहा गया है, कर्म योग कहा गया है और भक्ति योग कहा गया है। अब बुद्ध ने जो योग दिया है उस योग को आप राजयोग, भक्ति योग या कर्म योग में नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि वो एक पाथ है। हाँ। और सनातन बहुत बड़ा वास्ट पाथ है। नहीं, सनातन भी पर एक पाथ है, एक और वो पाथ बुद्धिज्म के पास से ही सारे पाथ है। नहीं, वो पाथ और बुद्धिज्म के पाथ मैच नहीं करता। अगर बिल्कुल वो नहीं करता, मैच किया रहता बिल्कुल तो नहीं करता, फिर बुद्धिज्म अपने आप में एक डिस्टिंक्ट स्कूल के रूप में, डिस्टिंक्ट रिलीजन के रूप में उभर नहीं रहता। देखिए, मेरी बात सुनिए, बुद्धिज्म में जो मेरे को लगा, आपने पिछली बार मेरे को बताया कि इसमें इतने नियम है। क्यों बांधना है इंसान को नियम में? सनातन तो फ्रीडम देता है। नहीं बांधा गया है, तो आपको नहीं बांधा गया, हमको बांधा गया है। उस नियमों में हमको बांधा गया। अगर हम एक लाइफ जीना चाहते हैं, हाँ। जैसे कि एक व्हाइट कलर का ऑफिसर होता है, एक IAS अफसर होता है, तो उसके कुछ वैल्यूज होते हैं, उसके अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो अगर वो रूल्स पे नहीं रहेगा तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा।
उसी तरीके से अगर आप एथिकल कुछ कंडक्ट होते हैं, अगर Exact. साइकोलॉजिकल होता है आपने तो मेरी उसमें कुछ बात का ethical आंसर conduct दे- होता है। नहीं तो बात का आंसर आप कौन सी बात प्रूफ हुई है? आपने कौन सी बात प्रूफ हुई है आपने बताइए ना। मेरी बात का आंसर दे दिया। हाँ, कौन सी बात क्योंकि का? ये एक पाथ है, एक बात, एक मार्ग है, एक बात है जो कि एक सनातन से मार्ग बिल्कुल है, भिन्न है। बिल्कुल भिन्न, लेकिन सनातन में से ही निकला है। क्योंकि सनातन में से किस तरीके से निकला है बताइए ध्यान आप। योग की कहाँ पे चर्चा पहले हुई, पहले कहाँ पे हुई चर्चा बताइए आप। और किस तरीके से चर्चा हुई, ये सब प्रश्न नहीं आएगा। हाँ, किस तरह से हुई चर्चा? किस तरह से धार्मिक, आपने पिछली बार बोला कि बुद्ध ने जो भी बोला वो बड़े, लेकिन बुद्धिज्म में सिर्फ ध्यान योग नहीं है। चाय पकड़ ले। शुरू रखना है कि बोलना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन कोई दिक्कत बुद्धिज्म नहीं में है। देखिए, वो चाय ले लेंगे चाय मतलब फिर स्टार्ट करते हैं। दिमाग ज्यादा चलता है मेरा चाय पी के। बिस्किट ले लेते हैं। हाँ सर, लो ना प्लीज प्लीज। मैं सुबह से कुछ नहीं खाया सर। अरे सर, अरे सुबह से मैं- तो सैंडविचेस मंगाओ, सैंडविच मंगाओ, सैंडविच मंगा हाँ, लो, लाइट। ठीक है। तीखा कुछ भी नहीं हो वहाँ। नहीं, चिकन नहीं चलता हमको। वी आर बुद्धिस्ट, वी आर बेस्ट इन ईटिंग मीट। ये रिकॉर्ड हुआ है क्या? ये भाई ये रील बना के काटना मजा। वाह, मजा आया। आपने कहा पिछली बार कहा। शुरू है क्या अभी भी? हाँ जी हाँ जी, खाइए ना, आप खाइए ना मजे से। मैं तो मजे से खाऊंगा। आपने कहा कि बुद्ध ने किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं बोल दिया, मतलब पॉलिटिक फॉर्म में। तो मैं आपको थोड़े से कृष्ण के समझा दे। आपने गीता पढ़ी है वैसे? नहीं। तभी अरे सर को आज मैं गीता गिफ्ट करूंगा। मेरे पास है, मेरे पास गीता है। गीता के 2-3 सर आपके पास सब कुछ है, लेकिन उनको उसको अडेप्ट करो। जब मेरी लाइफ चल रही है, ये खुद बोल रहे थे कि आप मुझे मेरी लाइफ अच्छी चल रही है तो मैं क्यों अडॉप्ट करूं? नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूं कि आप वर्सेटाइल बनो। वर्सेटाइल बनो आप। मैं स्टाइल हूँ। काफी वर्सटाइल हूँ मैं तो, हर चीज में वर्सटाइल हूँ। अध्याय 2 श्लोक नंबर 47। कर्म कर फल पर तेरा अधिकार नहीं। निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं कृष्ण यहाँ पे। सटीक अर्थ क्या है इसका? सटीक, बिल्कुल सटीक। जो मैंने बताया था कि अर्जुन, ना कोई परमात्मा ना कोई शैतान, जो बीज तू बोएगा एट द एंड वही तेरे को काटना पड़ेगा। जिसके अंदर कृष्ण यहाँ पे डायरेक्ट एक्शन, रिजल्ट, यहाँ पे अटैचमेंट पूछना और ड्यूटी। और आप कह रहे हो कि कुछ भी पॉलिटिक फॉर्म में। यह 2 बातें हैं। हाँ जी बताइए, 4 बात बताइए। सबसे पहली बात यह है, लॉक कर देना फिर। और एक सर के लिए सैंडविच भी। अरे बिस्किट और मंगा लो यार। अरे बिस्किट है तो और मंगा ले, बिस्किट दे दो और। एंड में मैं अपनी एक उस बात पे आऊंगा कि दोनों एक ही बात पे है। अभी तो पता नहीं कितना चलेगा पॉडकास्ट। हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे? तो आपने इस प्रकार से इनका कोट किया है कृष्ण जी का। तो सबसे पहले उस कोट में 2 बातें हैं। हाँ जी, वो कोट में ये बात है कि उसमें जो आप अर्थ समझाइए कि वो जो बोला जा रहा है कि अर्जुन तू बेटा ओहो कुछ नहीं कहेगा, टेंशन मतलब फुली ट्रेंड है। पाशे चलो बाहर, चलो बाहर, चलो चलो बाहर, चलो पाशे बाहर चलो बेटा। भाई आ जा यार अब। अच्छा बिस्किट आ रहे हैं। टिश्यू मंगाना साथ में। हाँ टिश्यू मंगा लो। तो शुरू करें। तो देखिए, आपने जो कहा उसमें 2 बातें हैं। सबसे पहले कि मुझे 2 बातें जाननी है सटीक, क्योंकि मैं चाहता कि मैं बताइए, गलत समझूं प्लीज, किसी प्लीज, बात को। प्लीज, और ये हम बुद्धिस्ट मंगी से एक होती है कि हम लोग किसी भी शब्दों के अर्थ किस अर्थ में बोला मैं गया है और बताता उसके हूँ ना व्यंजन सर, क्या आप है। पूछिए ना। तो सबसे पहले जब इसमें अर्जुन बोल रहे हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को कि तू फल की आशा मत रख। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि फल की आशा मतलब इसका अर्थ ये है कि तू फल को मत देख कि इसका क्या कॉन्सिक्वेंस आने वाला है, डायरेक्टली कर्म कर, ये अर्थ है कि इसका? बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत गलत है फिर। क्यों? मतलब आप एक कर्म कर जा रहे हैं और आपको इसको पता नहीं कि इसका कॉन्सिक्वेंस बैड रहेगा या गुड रहेगा, और आप कर्म करते जा रहे हैं, तो ये तो बहुत हानिकारक भी हो सकता है व्यक्ति। जब आपने ज्ञान योग पढ़ा हो ना, ऐसा व्यक्ति की जब बैल को आपने छोड़ दिया गया खेत में और कुछ भी करे कहीं भी करे ना, ये तो फ्यूचर में कई बैल सारे और ज्ञानी में फर्क है सर।
पर ज्ञानी भी अज्ञानी बन सकता है अहंकार के माने, क्योंकि जो जितना ज्ञानी होता है उसको उतना ही अहंकार आता है ज्ञान का। तो उसी का ज्ञान फल मिलेगा, अज्ञान बन जाता है, बता फल नहीं मिलेगा सकते। उसको, उसका फल मिलेगा उसको। तो वही तो होश, इसलिए बुद्ध यहाँ काटेंगे कृष्ण को। अगर यहाँ कृष्ण तो बोलते कृष्ण ऐसे शब्द इस्तेमाल मत कर, बुद्ध होते तो कृष्ण को बोलते कृष्ण तुझे बोलना है तो ऐसा बोल, बाबू फल की अपेक्षा मत रख, लेकिन तू अपने कर्म का ध्यान रख, ये कर्म कुशल है या अकुशल है। अगर इस प्रकार से रेक्टिफाई करते भगवान उस वचनों को, अगर यही दो गाथा में अगर बुद्ध बोले तो बुद्ध ये शब्द इस्तेमाल नहीं करते, बुद्ध गाथा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में फिर गीता बताता हूँ क्योंकि आपका ये बड़ा बैठ जाने वाला है, क्योंकि कमेंट्स बहुत वो आएंगे, क्योंकि पूरी गीता सिर्फ धर्म युद्ध है जो सही के लिए हुआ है। पूरी धर्म युद्ध जहाँ पे अधर्म का भी इस्तेमाल किया गया है। कैसे? मुझे बैड कमेंट्स आए क्या? मैं कैसे आपने सबसे पहले जवाब देना चाहूंगा, अगर मुझे बैड कमेंट्स आए तो उस बैड कमेंट वालों से करने से मैं एक बार बैड कमेंट करने के पहले मुझसे पूछना चाहूंगा कि मैंने कहीं भी यहाँ पे किसी को व्यक्तिगत रूप में आलोचना नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में उन शब्दों की रचना क्या हो सकती है, किस अर्थ में हो सकता है, वो बता रहा हूं। मैं यहाँ पे अगर उसमें चेंजेस हो सकते हैं तो, और ये इंडियन फिलॉसफी का एक ये भारतीय परंपरा का एक ये खूबी रही है कि हम संरचनात्मक हो थोड़ा सा। और मुझे बैड कमेंट्स आने के लिए सोचना चाहिए कि मैंने गलत किस अर्थ में कहा है। आप उसको बताइए कि मैं और किस वे में बोल सकता हूँ। आपने कहा ना कि भी मैंने थोड़ा सा आपको बताया कि निष्काम कर्म योग, बुद्धिज्म निष्काम कर्म योग को इस प्रकार से नहीं, किस प्रकार से देखता है वो उसका मानना है कि जो भी तुम कर्म करने जा रहे हो उस कर्म को सबसे पहले देखो कि वो कुशल है या अकुशल है। पहला ये, सेवनीय है असेवनीय, ये दूसरा सदोष है या निर्दोष है, चौथा निंदनीय है या अनिंदनीय। पहले उस कर्म के बाद इस प्रकार से जानो, अवेयर रहो, माइंडफुल रहो और फिर वो कर्म करो। अगर नहीं तो फिर यह तुम्हारे दुख के लिए कारण होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल तुम यही कुशल कर्म करते अकुशल कर्म करोगे। आपने पूरी अभी स्टेटमेंट दी है, यही निष्काम कर्म योग है, पर वो दो गाथाओं में ये नहीं है ना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि कृष्ण और बुद्ध जो है वो अलग बातें कर रहे हैं? नहीं, चाहे कोई भगवान हो, ईश्वर, क्योंकि आपने शायद कृष्ण पढ़े नहीं है। मैं बता रहा हूँ, मैंने बुद्ध भी पढ़े हैं, मैं इसलिए बोलता हूँ। मैंने कृष्ण पढ़े हैं। दोनों दुख, मोह और मन की चंचलता के बारे में ही बात कर रहे हैं। भारत में जितने भी आध्यात्मिक परंपराएं हैं, जितने भी साधना वाली परंपराएं, वो सभी दुख, मोह, चंचलता की ही बात करें, मन की। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सनातन ने यही जो शुरू करा है, यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। सनातन एक अलग बात हो जाती है, अध्यात्म एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, सनातन से अध्यात्म निकला है। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते? बिना सनातन के भी अध्यात्म है। जो देखिए, दो प्रकार की परंपरा थी भारतीय परंपरा में, शमन परंपरा और ब्राह्मण परंपरा। कितनी पहले? तो ये बहुत लंबे समय से, बुद्ध के समय से चले आ रही है शमन परंपरा। शमन पहले के आदमी क्या खाता था? रोटी नहीं खाता था। परंपरा ने ब्राह्मण परंपरा के अगेंस्ट में होते हुए ये परंपरा खड़ी हुई थी कि हम जिस प्रकार से ये लोग सनातन को मानते हैं या वैदिक लिटरेचर को मानते हैं, उसकी अथॉरिटी, सनातन का लिटरेचर, सनातन का उगम कहाँ से? वैदिक लिटरेचर से। सनातन का उगम है वैदिक लिटरेचर से। पर जो वैदिक लिटरेचर की ऑथोरिटी को मानने अस्वीकार करता है, उसको कैसे कह सकते हो सनातन से आया है? बुद्ध जिस धरती पर बुद्ध ने जन्म लिया, उस पर पहले से ही कर्म, पुनर्जन्म, तप, ध्यान, वैराग्य जैसे विषयों पर बात हो चुकी है। बात होती थी, पर वहां पे यही बात का डिबेट था कि कौन व्यक्ति कर्म, वैराग, ध्यान के विषय में अच्छी प्रकार से बोल रहा है, अच्छे प्रकार से बोल रहा है, प्रकार से उसको लोगों के सामने में ला रहा है। क्योंकि हर एक लोगों की कर्म की परिभाषा, देखिए, कर्म की थ्योरीज काफी अलग है आपकी। वैदिक लिटरेचर की कर्म की परिभाषा या हिंदू लिटरेचर की, सनातन की कर्म की परिभाषा और बुद्धिज्म की और जैनिज्म की, तीनों में डिफरेंस है। आप ये नहीं मान सकते। भैया, शब्द तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि भाषा हमारी मिलती है। उसमें मगधी भाषा थी, उसके पहले वैदिक भाषा थी, फिर अर्धमगधी भाषा हुई, तो वैदिक भाषा में तो शब्द वही कह रहा हूं मैंने, क्योंकि वो लोग उन्हीं, भाषा ही अलग है, तरीका अलग है, तरीका ही अलग है, भाषा ही अलग है, भाषा समान है उस समय की, क्योंकि वो जन समूह को पढ़ा है। लेकिन दोनों मोह, दुख और मन के चिंतन की बात ही कर रहे हैं। इस्तेमाल करूंगा, ध्यान शब्द आप भी इस्तेमाल करेंगे। अगर हम एक ही समय में, अगर ये प्रदेश में हिंदी भाषा इस्तेमाल हो रही है, तो आप भी कर्म शब्द इस्तेमाल करेंगे, मैं भी कर्म शब्द इस्तेमाल करूंगा। पर अर्थ कहां पे होगा कि मैं कर्म किस प्रकार समझा रहा हूं और आप कर्म किस प्रकार समझा रहे हैं, वो बताएगा कि बुद्धिज्म समझा रहा है, हिंदुइज्म समझा रहा है, इस्लाम समझा रहा है। आप कर्म तो बोलेंगे, मैं भी कर्म बोलूंगा, पर आप कर्म को जैसे समझाएंगे वो बताएगा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, जैसे आपने इतना नहीं है, बहुत कहिए, बिस्किट आप ही खा रहा हूं मैं। सर खाइए ना प्लीज। आज बीपी की गोली नहीं ली क्या आपने? मैं दरअसल ये एक लोग बड़ा गलत लगता है लोगों को कि मैं एग्रेसिव होकर बोलता हूं, पर कैसा है कि मैं बचपन से डिबेटिंग फील्ड में था, तो ये मेरा फ्लो मोड है। मैंने तो आपके आने से पहले ले ली, 2 गोलियां लिया आज। मैं को जरूरत नहीं पड़ती। वैसे मेरा स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य मेरा खराब है, मुझे बहुत पेन हो रहा है। दरअसल मुझे यूरिनल बहुत पेन हो रहा है, लाइक किडनी स्टोन के समय बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मुझे 3-4 दिन से। चांसेस है,
अभी तक पूरा होने का है, तो मुझे बहुत ज्यादा आप विपासना पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं ना। हाँ, आप इसलिए पतंजलि योग ट्राई करिए एक बार। हाँ? पतंजलि योग बहुत वास्ट योग है। नहीं, योग तो हमारे भुजम में भी बहुत है। फिर बताइए कैसे। आप 40 साधनाएं हैं उस पे भी लिखा है मैंने पूरा। आप जो वो लिखना है लिखिए। आता हूँ ना सर मैं। और मैं यहाँ पे भी एक बात बोलना चाहूंगा कि ये एक शॉर्ट टॉपिक है। अष्टम योग की बातें करते हैं थोड़ी सी। पतंजलि योग के अंदर है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, भोजन। और सिर्फ अगर मैं विपासना की बात करूं तो एक ये विशेष दृष्टि मानी जा सकती है, लेकिन योग का स्पेसिफिक कोई खा लीजिए। नहीं, आप बोलिए, मैं तो खाते खाते बोलूंगा। मंक को भैया सब ध्यान रहता है। पतंजलि योग ट्राई करिए आप। क्यों करो बता दो, पहले रीजन बताओ। ऑफ कोर्स बुद्धिस्ट तो जानने करूंगा बेनिफिट क्या है उसके, क्या किस अर्थ में बता रहा है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ मन की चेतना का उच्च स्तर, फोकस्ड, फिलहाल मेरा फोकस स्वास्थ्य, अलग ज्ञान। ओके जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ओके, तो ठीक है, कोशिश करूंगा। करिए, बिल्कुल करिए। विपासना में मैंने ट्राई करा था। मैं अभी गया था विपासना मेडिटेशन के लिए, मजा नहीं आया उतना। त्राटक यूज किया आपने कभी? त्राटक किया है? कैंडल त्राटक या फिर ऐसा कुछ? एक बात बड़ी प्यारी कही इन्होंने, मजा नहीं आया। सबसे पहली बात जहां मजे की बात आती है ना, वहां संसार की बात आती है। किसकी? संसार की। संसार की बात आती है। अब आपने पिछली बार कहा था कि मॉन्क तो जो है वो संसार पे डिपेंड है पूरे। संसार पे डिपेंड है, पर संसार में भोगी बन के नहीं है एकदम ही। कैसे है? संसार से एडिक्टेड नहीं कैसे है। है? संसार कैसे से है? एडिक्टेड नहीं है। अगर आप मंक को तो कृष्ण ने तो बहुत पहले ये बात बोल दी थी जो बुद्ध ने बोली। यही तो फर्क है ना। बताऊं क्या बोला? ये विपश्यना में भी नहीं, बताऊं क्या बोला? ये विपश्यना में भी भोग ढूंढ पता है रहे हैं। कैसे रहना है विपश्यना इस भी भोग संसार में? बिल्कुल बताइए, कैसे रहना है? आप बताइए जैसे ना। नाव रहती है समुद्र के बीच, हमें संसार को ऑब्जॉर्व करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना। ये कृष्ण ने पहले ही बोल दिया। विपश्यना में आनंद ढूंढ रहे थे, मजे ढूंढ रहे थे। क्या आनंद? भीतरी आनंद तो नहीं है भीतरी आनंद विपश्यना में। एक बार में नहीं मिला, शायद हो सकता है सेकंड टाइम। हाँ, तो वही ना, देखिए परिपक्व होना पड़ता है। ऐसा होता है कि बाकी उससे ज्यादा आनंद मेरे को त्राटक में मिलता है। हाँ, तो वही ना, देखिए ये जो है ना, ये सरल विद्या है। सरल विद्या कह सकते हो, या संसारिक विद्या कह सकते हो, या फिर एक ऐसी विद्या कह सकते हो जो डायरेक्ट सोच। मुझे सर बस एक ही बात की ना थोड़ी सी चोट लगी, जो मैंने वो पॉडकास्ट देखा ना, जब कहा गया, क्योंकि कृष्ण भगवान तो होंगे भारत के लिए, मेरे लिए उससे पहले मेरे उस्ताद गुरु हैं। तो आपने कहा है कि बस ऐसी किसी ने भी पोएटिक फॉर्म में कुछ नहीं बोला, तो मैंने उनके लिए बड़ा लिखा है। अच्छा, देखिए सबसे पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि ना मुझे किसी दैविक पुरुष या फिर किसी ईश्वरीय पुरुष या फिर जो लोग मानते हैं उनमें से किसी प्रॉब्लम नहीं है, पर जब हम डिस्कशन कर रहे हैं तो मैं उनको एक पर्सनैलिटी के रूप में देखता हूँ। अब कृष्ण एक जो पर्सनालिटी है, बुद्ध एक जो पर्सनालिटी है, और राम जी जो एक पर्सनालिटी है, ये कितना भी ईश्वरीय पर्सनालिटी क्यों ना हो, ये अपने पर्सनालिटी से बाउंड रहेंगे। मतलब अगर उनका बिहेवियर रहेगा, सोचने का तरीका रहेगा, तो जैसे उनकी पर्सनालिटी है वो वैसा ही सोचेंगे। लीला की अगर बात आएगी तो बुद्ध लीला के साफ खिलाफ खड़े हो जाएंगे। वो बोलेंगे लीला मैं करूंगा ही नहीं, चरित्र की हानि है लीला करना। मतलब चरित्र पर सवाल उठ सकते हैं। जहां पे लीला है वहां पे रहस्य है, जहां पे छिपाना है, और बुद्ध छिपाने इस बात पे विश्वास नहीं रखते। और वहीं पे जहां पे अगर राम जी की बात आ गई, राम जी भी लीला का सख्त विरोध करेंगे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है उनको। तो वो भी इसका, तो पर्सनालिटी हमारे डिसीजंस, हमारे थिंकिंग पैटर्न डिक्टेट करती है, हमें बताती है कैसा होगा। तो ये बात है। इसलिए अगर कई सारे कृष्ण, अगर जो सेंटेंस, अगर एक ही सेंटेंस आप कृष्ण को बोलने के लिए दे रहे हैं, बुद्ध को बोलने दे रहे हैं और राम जी को बोलने के लिए दे रहे हैं, तीनों उसको अलग अलग मायने में बोलेंगे। याद रखिएगा, तीनों उसके शब्दों को चेंज करेंगे ही करेंगे। कैसे? क्योंकि जो उनके पर्सनैलिटी पे सूट नहीं होता वो बिल्कुल भी, क्योंकि वो ऑफकोर्स अपनी उनके लिए पर्सनैलिटी उनकी पहली मैंने उनकी पर्सनैलिटी बताएंगे कि कहाँ तक बाउंड है, कहाँ तक जाएंगे और कहाँ तक नहीं जाएंगे। हो सकता है कि कृष्ण साम दाम दंड भी इस्तेमाल करे, पर बुद्ध और राम साम दाम दंड भी इस्तेमाल नहीं करने वाले, किसी भी हालत में जान देंगे। आपने फिर राम भी नहीं पढ़े, मैं राम की बातें करता हूँ। चलो आपसे। ओके, मैंने इसलिए ज्यादा फोकस बुद्ध पे मेरा। आपने राम भी नहीं पढ़े, आपने राम और कृष्ण को अलग कर दिया 1 मिनट में। राम और कृष्ण एक दूसरे से भिन्न बिल्कुल नहीं है। अगर राम कृष्ण की जगह होते तो वही करते जो कृष्ण ने किया, और कृष्ण राम की जगह। पहले आपने पूरी परिस्थितियां देखी, राम कहां थे, राम के आसपास कौन है? लक्ष्मण, भरत, हनुमान। कृष्ण के आसपास कौन है? दुर्योधन, दुशासन, कर्ण। आपको पता भी नहीं होगा, खैर ये पूरा इतनी डिटेल में ये मुझे पता है, मैं अच्छे प्रकार से देखा है, पढ़ा भी है।
और वो आपने भी वो नॉवेल काफी अच्छी है। मनोरंजन के मैं तौर पे देखा होगा आपने, ये नॉवेल पढ़ना मनोरंजन के तौर पे देखा होगा नहीं कि नहीं नहीं, एक चलो नॉवेल काफी अच्छी है, मैं जरूर सजेस्ट करूंगा वो नॉवेल पढ़िए आप लोग। महाभारत आ गई, चलो नहीं, देख वो नहीं लेते देखा हैं, मैंने। है ना, वो नहीं देखा मैं, वो नॉवेल जरूर जीवन है वो। मैं वो नॉवेल सजेस्ट करूंगा, आप वो पढ़िए। असुरों की गौरव गाथा, आनंद नीलकंठ जी की है। रावण मैं पे एक ही लिखी हुई। नॉवल सजेस्ट करूंगा, चाहे इसको इनको प्रमोशन लगे चाहे कुछ, और वो है ईश्वर और मनुष्य संवाद। ओके, मैं जरूर पढ़ूंगा, आप गिफ्ट कर दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई गिफ्ट करके अभी अभी मंगवाओ, ऑन कैमरा गिफ्ट करूंगा सर को किसी को ऐसा ना लगे। और देखिए, इन्होंने सजेस्ट किए तो नेक्स्ट अगर मैं इसमें मैं आया तो मैं उसी भी किताब पे डिस्कशन करूंगा, वही विषय रहेगा डिस्कशन। बुला भाई, मंगा अभी मंगा। और वही मनुष्य, और मैं उसी किताब पे डिस्कशन आपका कहना है, मेरी एक बात शायद अधूरी रह गई थी कई कि सारी बातें अधूरी रह गई आपकी तो। हाँ, कि आपने कहा कि इसमें कृष्ण बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि निष्काम कर्म योग फल की इच्छा। पहली बात तो वो मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल गलत कह रहे हैं, मैंने ये कहा कि बुद्ध तो इस प्रकार से नहीं बोलते, बुद्ध होते कृष्ण ने भी इस प्रकार से नहीं बोला। कृष्ण ने कहा कि होश जो आपकी विपासना सिखाती जो है, गाथा दिखाई 2 लाइन की, वो 2 गाथा के मुझे शाब्दिक अर्थ चाहिए, शाब्दिक अर्थ वो तो मैंने चाहिए। पॉइंटर्स बनाए हैं, वो हाँ, आपको बस समझ नहीं ये- आएंगे पूरे, वो डिटेल में मैं मुंह से बता देता हूँ आपको। ओके, मैं शब्द में वही शाब्दिक कर दीजिए 2 ही गाथा, क्योंकि आप 2 शब्दों गाथा में मत अगर जाओ ना इंसान सर, बोल रहा भाव है, पे जाओ ना, आप तो यार मॉन्ग क्या हो। बात करें, आने आप वाली शब्द पे पीढ़ी कैसे आपके जा रहे हो? शब्द देखने वाली है। आने वाली पीढ़ियां, मैं एक इंटेलेक्चुअल मांगू तो चलो ठीक है, मैं उसके मायने जानने की कोशिश करूंगा। सर अब ये पर आपने एक साधारण नया जो रूप ले जनता लिया, होती है- इंटेलेक्चुअल मॉन्क। सर मॉन्क तो मॉन्क है ना। नहीं नहीं नहीं, मंग इज ऑलवेज इंटेलेक्चुअल, द थिंग इज इंटेलेक्चुअल क्या है? इंटेलेक्चुअल मींस दो, मतलब वो जो मतलब बिना किसी को जाने मना कर देना परमात्मा नहीं होता, वो इंटेलेक्चुअल लगता है आपको? पर उसकी सत्ता को कई कई क्या हुआ बेटा? 30 मिनट्स सीरियसली? एक सेकंड और सर के लिए वो बुक भी आपकी बेस्ट है जल्दी। क्या वो, आपको पसंद है वो? सर मेरा जीवन है वो। आज के बाद ये बुक बहुत बिकने वाली है वैसे अमेज़न पे। मैं भी बुक सजेस्ट करता फिर। चल बेटा स्टार्ट कर, मजा आ रहा है। तो कुछ भी ऐसे पोएटिक फॉर्म में नहीं बोला गया, प्रॉपर डिटेल्ड। अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं तो एक समझ बात- सकते हो, यहाँ पे मैं एक बात clear करूंगा। डिटेल्ड और बहुत ही ज्यादा मैं यहाँ- वेल वर्स्ड फॉर्म में बताया गया है। एक मेरे शब्द, मेरे अध्याय शब्द में। पिछली बार हाँ, के। आपके शब्द आपको ये मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा हाँ जी। कि लोगों को, ऑडियंस को लग सकता है कि ये बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। नहीं, पर नहीं, मैं अरे- बता रहा हूँ, मैं पर्सनली आमने सामने बैठा हूँ तो ये इनका ये ऐसा फ्लो टोन है, फ्लो टोन होने के कारण से लोगों को लग सकता है कि एग्रेसिव है, पर ये बहुत काइंड है, बहुत फ्रेंडली है। क्योंकि कई बार मुझे कुछ लोग बोल रहे थे कि वो काफी एकदम भड़कीले, मैंने कहा, नहीं है भड़कीले अरे बिल्कुल भी सर। नहीं है। इनका वो एक होता है फ्लो टोन, साइकोलॉजी में कहते हैं फ्लो टोन है, तो फ्लो टोन में वैसा हो जाते हैं, बट इज रियली सो काइंड। स्पेशली मेरे लिए अच्छा सैंडविच बुलाया इन्होंने, तो काइंड बोलना ही पड़ेगा। अध्याय 2 श्लोक 14, इंद्रियों और विषयों के संपर्क से, यानी कि अब मैं आपको समझा, आप फिर शब्दों पे जाओगे तो क्योंकि आप मुझे उसी गाथा में पढ़िए। इंटेलेक्चुअल मॉन्क हो आप, तो मैं आपको समझा देता आप हूँ। मैं समझाइए, क्योंकि आप समझाएंगे तो आपके मायने रहेंगे। मुझे नहीं, सिर्फ वो मेरे शब्द मायने बताइए। नहीं है। वो शब्द बताइए, जिस शब्द में बोला गया बस वो शब्द बताइए। ये शब्द मैंने लिखे हैं तो मेरे से वो मैं एक्चुअल बता रहा हूँ आपको। संस्कृत का जो प्रॉपर हिंदी अनुवाद हुआ होगा वो तो, सर इंद्रिय और विषय यानी कि आपका मन और नहीं, मन टॉपिक्स, तो अलग हो गया, इंद्रिय अलग हो गया, ठीक। इंद्रियों में से एक इंद्रियों के में एक लपेटे है। में ही मन और लपेटे विषय में मन। टॉपिक्स, जी। लाइक ना, वो मत एग्जांपल दो भैया, मैं नहीं, ये एग्जांपल इनका लाइक रील स्क्रॉल करना। यस, ओके। तो इंद्रिया और विषय टॉपिक्स है, रील स्क्रॉल करना, Okay. और इंद्रिया मन फंस गया, मतलब एडिक्शन, समझ गए हो, ओके। से सुख दुख पैदा होते हैं। और ये स्थायी परमानेंट नहीं है, टाइम टू टाइम ये चीजें चेंज होती रहेंगी, लाइक सिचुएशंस, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ओके। लाइक एक एग्जांपल दे देता हूं, सामने घर में आग लग रही है, शायद वो घर हमारा है, तो हम बाहर से खड़े खड़े बस रोएंगे कि यार घर में आग लग गई। Okay. लेकिन जैसे ही हमें पता लगेगा कि हमारा बच्चा या हमारा बच्ची उसमें है, तो हम घर के अंदर घुस जाएंगे। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। इससे ज्यादा आप वेल और डिटेल्ड में कैसे, मतलब कुछ भी पोएटिक फॉर्म में नहीं बोला गया। दूसरा और बताऊं आगे? सबसे पहले तो आपने खुद एग्जांपल दिया है, उसमें एग्जांपल नहीं दिया है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वेल सेड है,
ठीक है, आपने खुद का एग्जांपल दिया, उसी समय वहां पे एग्जांपल नहीं दिया है। बुद्ध की बात बड़ी प्यारी है यहाँ पे। तो फिर नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर मैं सच में बड़ा वो मानूंगा कि इसमें कि आप ही की समझ है कि आप सिर्फ शब्द तक ही सीमित है, तो फिर आपसे ईश्वर की क्या बातें करी जा सकती हैं? नहीं तो ठीक है, क्योंकि नहीं भाव, मैं ये बोल रहा हूँ, भाव तो भाई फीलिंग्स, फीलिंग्स। आपको कोई बंदा आई लव यू बोल रहा है और आपके 2 रैप्टे मार रहा है, तो आपको लगता है वो आपसे आई लव यू, वो आपसे प्यार करता है? और वो आपसे आई लव यू नहीं बोल रहा। सारे टॉक्सिक रिलेशन है जहां पे आई लव यू बोला जा रहा है, प्रेम है, फिर भी लोग टिक रहे हैं। हाय भैया प्रेम है, वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। नहीं, टॉक्सिक इसलिए है कि टॉक्सिक इसलिए नहीं, वो तो वो उसी के बारे में कृष्ण कह रहे हैं। ओके, बोलिए। मन और विषय, समझ रहे हो? सबसे पहली अभी के अभी छोड़, यही अब यही समझा रहे हैं कृष्ण की अगर आप होश में हैं तो आप देख सकते हैं कि आप किस सिचुएशन में हैं, कहां आपके सामने सही करना है। तो जो सर ने बात शुरू में कही ना कि निष्काम कर्म योग फेल हो गया, फिर तो आपका तो वो इसलिए फेल हो गया कि सर शब्दों में जाते हैं। मेरे शब्द देखिए, मेरे जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ वो काफी भिन्न शब्द है। और जहां तक कि ये बोल रहे कि हाँ हमारा भी वेल स्टेटेड, वेल वास्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो वेल और पहले है, पहले है, वेल स्टेटेड तो है नहीं भैया, पहले है तो मैं मानूंगा पहले है, क्योंकि मैं बात करता हूं अगर आपसे डिबेटेबल क्वेश्चंस की तो आ जाइए। पहले आप वेल स्टेटेड किसे कहेंगे, वेल स्टेटेड किसे कहेंगे, नहीं आप ये बताइए, किसे कहेंगे, इसे परिभाषा कीजिए। वेल ऑर्गेनाइज किसे बोलेंगे? आप पहले इसको आपका कहना यह है कि बुद्ध ने ध्यान दिया, ध्यान को जन्म दिया। बुद्ध ने, देखिए 8 ध्यान की परंपरा थी, उसमें से 7 ध्यान भगवान ने दिए। उन्होंने खुद दिए? नहीं, 7 ध्यान भगवान ने नहीं दिए। हाँ, एक दे दिया। पहले थे 7 ध्यान के पहले से थे। किसने लिख के थे पहले? उससे आल्हार कलाम, उद्दक उससे पहले थे, मान लिया ना आपने बात। हाँ, और उसके मतलब ये बात बड़ी अच्छी है, ये बात इस बात को कहना पड़ेगा कि अगर बुद्ध के पहले जो होंगी सनातन में ध्यान, योग, चिंतन, मन की, बुद्धिज्म के पहले जो भी होगा सब सनातन में होगा, वो सनातन कल्चर है। इन्होंने मेरे से समाधि की बात करी, इन्होंने समाधि की बात करी। सनातन में ध्यान, तप, समाधि, योग, मन का चिंतन शुरू से विषय रहा है और बहुत बड़ा विषय रहा है। यहाँ पे मुझे बोलने दिया बुद्धिज्म, प्लीज यहाँ पे मुझे सर बोलिए ना। मैं ये सबसे पहले क्लियर बोलना चाहूंगा, ये कहाँ का मापदंड उचित है कि बुद्ध के पहले कुछ होगा तो सनातन का ही होगा? ये मापदंड कहाँ का उचित है, आप मुझे बताओ। भारत में क्या था? सबसे पहली बात, भारत में क्या था? मतलब हर कोई, आज भारत में क्या है? आज भारत में क्या है? क्या था? इस्लाम था? क्या था? आज भारत में क्या है? आज भारत में इस्लाम है, आज भारत में ज्यूइश है। कैसा धर्म है आज भारत में? ठीक है, कैसा धर्म है? आने वाली पीढ़ी नहीं, क्या था क्या है? आने वाली पीढ़ी पहले क्या था? बुद्ध से पहले क्या था? आप थोड़ी सी स्टडी तो करिए। थे, आजीवक थे, है ना, निग्रथन थे, तो ये सब थे बुद्ध के पहले। शमन परंपरा थी, ब्राह्मण परंपरा थी, कई सारे ऐसे पंथ थे जो वैदिक लिटरेचर को बिल्कुल अस्वीकार करते थे। फिर आपको सबसे पहले तय करना होगा कि वैदिक लिटरेचर को मानने वाले सनातनी माने जाते हैं। चलिए, आप ये नहीं मान सकते कि भारत में जो भी रहता है वो सनातनी है, ये तो गलत है ना। मैंने दिगा निकाया पढ़ा, सनातन क्या है, फिलोसफी क्या है? मैंने दिगा निकाया पढ़ा। पहले आप मुझे बताइए। मैंने आपका बुद्धिज्म का एक लिटरेचर पढ़ा। मैं क्लियर करना चाहूंगा, सनातन मतलब आपके लिए क्या है? सनातन मतलब व्यवस्था, व्यवस्था है। व्यवस्था किस प्रकार की व्यवस्था? सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, तो मतलब फिलोसफी, जीवन जीने की फिलोसफी। फिलोसफी कैसे? फिलोसफी मतलब वही ना, जब आप जी रहे तो आपके पास यू नो हाउ टू लिव एंड हाउ, मतलब नॉलेज आ गया। नॉलेज मतलब फिलोसफी। उसको एक बार साइलेंट, नॉलेज मतलब फिलोसफी। तो यू विल से दैट सनातन इज अ फिलोसफी। जीवन जीने का तरीका फिलोसफी कैसे हो सकता है? फिलोसफी है ना, बिना, अगर आपको पता ही नहीं कैसा जिया जाना चाहिए तो फिर कैसे आप जिएंगे? वही तो बताया कृष्ण ने। तो वही तो नॉलेज है, फिलोसफी है, सब कुछ है, नॉलेज है, एक फिलोसफी है। मेरे को फिलोसफी का एग्जैक्ट वो नहीं पता भाई। हाँ ठीक है, एक नॉलेज है, एक सिस्टम है, एक नॉलेज का सिस्टम है, एक नॉलेज का सिस्टम है, ज्ञान है, बिल्कुल, भक्ति है, राजयोग है, बिल्कुल, प्रेम योग है, बिल्कुल, समर्पण योग है, सरेंडरनेस है। लेकिन ये नहीं है कि, ठीक है, अभी मैं क्लियर करूं, अभी मैं बोलूं, ठीक है। अभी ये जो बोल रहे हैं हमारे भाई, सर की आवाज क्लियर आ रही है ना? अब ये भाई वो बुक मंगाओ ना यार। मुझे तो बोलने दिया जाए। तो ये जो बोल रहे हैं, मैं यही तो बोल रहा हूँ ना इनको, कि ये कह रहा है सनातन एक सिस्टम है, सनातन एक नॉलेज है, एक वे ऑफ नॉलेज है, पर नॉलेज आपको पता ही नहीं है
तो आप बोलोगे कि आप सनातन फॉलो कर रहे हो? नहीं। एक फेमस एपिसोड है जहां पर मॉन्क 4 महाभूत कहाँ समाप्त होते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। इस पॉडकास्ट में सबसे बड़ी गलती ये हो रही है कि मुझे किसी भी टॉपिक पे मेरे सर आप 10 मिनट बोलिए, अब आप 10 मिनट बोलिए, मैं चुप मैं ये हूं। अपेक्षा करता हूं कि अगर मुझसे कोई प्लीज सवाल प्लीज पूछा प्लीज जा रहा प्लीज है, बोलिए ना, बोलिए 10 मिनट बोलिए, आप 10 मिनट बोलिए, ये ब्लेम 10 नहीं, मिनट ये ब्लेम बहुत भारी हो जाएगा भाई, बोलिए। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि अगर मुझसे कुछ पूछा जा रहा है तो मुझे उस चीज को एक्सप्लेन करके समझ दूं। तो यहाँ पे जो बोले जा रही है, एक तो सबसे पहली बात गलत है कि जोर यहाँ पे है ही नहीं, वो आ गई शायद ऊपर, वो नहीं, इसमें नहीं है। गरम गरम ठंडा हो जाएगा। कौन है ये? ईश्वर और मनुष्य संवाद, आपके पास नहीं है क्या? इसके सेकंड वाली उसमें है। नहीं, नीचे की फोटो भेज रहे हैं, उनको मिल नहीं रही बुक कौन सी है। वाह, मैंने आपकी भी कुछ चीजें पढ़ी, उसमें लिखा हुआ था। अच्छा पहले आप बोल लीजिए 10 मिनट, फिर आप कहेंगे, नहीं तो या बोल दूं? नहीं मैं बोल दूं। ठीक है, आप बोलिए। खाता मैं। हाँ, हठ योग के बारे में पढ़ा है आपने? आप बताओ। आपने पढ़ा नहीं पढ़ा आप है? बताओ। हाँ जी, अब आप 10 मिनट बोलिए, आराम से बोलिए आप। आप अपने अंदर एक चीज डेवलप करिए बस, मेरे कहने पे। वो लोटा है ना जो अपना, वो खाली करिए थोड़ा सा और कुछ। कौन सा लोटा? जो आपके ज्ञान का लोटा है। मैं बताता हूँ क्या है। जैसे कि ओशो को पढ़ता हूँ मैं काफी। ओशो से पूछा गलती गया, से अगर मैंने ये सब पूरे पढ़ लिया ना, आप वो भी नहीं बोल पाएंगे जितना आज बोल पा रहे हैं। इसलिए तो वो शुक्र मनाइए कि मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। आप सोचिए आज ये है, अगर कल वो होगा तो कल क्या होगा? पूरा मैंने नहीं पढ़ा। अगर जिस दिन पूरा पढ़ लूंगा ना, तो उस दिन आप इंसान ही बदल जाएंगे। नहीं उस दिन आप एक भी शब्द नहीं निकाल पाएंगे। नहीं, मेरे को शब्द निकालने भी नहीं है सर। मेरे को आपसे जीत के कहाँ जाना है? मेरी जिंदगी का टारगेट थोड़ी है आपसे जीतना। मैं तो आपको समझने के लिए आपको बुलाया, आपसे जीतने के लिए आपको नहीं बुलाया। तो मुझे मत समझिए, बुद्ध को समझिए। चलो ठीक है, बुद्ध को समझ लिया मैंने, बुद्ध को समझ लिया, लेकिन उनसे सर्वश्रेष्ठ मुझे कृष्ण लगे। ठीक है, आज फिर वही बात कर लेते हैं, इसी बात को। क्योंकि बुद्ध, चाहे आप और मैं नाम ले लूं, लेकिन मुझे लगता है कि सब अभी एक कृष्ण ही है जो मंजिल पर पहुंचे हुए हैं, बाकी सब रास्ते में है। किस आधार पर कह रहे हैं आप कि शर्मा मंजिल पर गए हैं? क्या कर रहा हूं, जल्दी कर भाई। अच्छा हाँ जी। तो सबसे पहले ये जो आपने जो मेरे को एक चीज सिखाई है उन्होंने, सबसे पहले तो कि सनातन सबसे बड़ी चीज पता है क्या सिखाता है? क्या? पहले जानो फिर मानो। आपको पता है? अब ये तो हर धर्म सिखाता है, पहले जानो फिर मानो। लेकिन आप कहां सीख रहे हैं? ठीक है, आप कहां सीख रहे हैं? आप तो कह रहे हैं परमात्मा तो होते ही नहीं। आपने तो सीधे ही बोल दिया। जाना ही नहीं जा सकता, उससे कैसे जाने? जानने का विषय भी होना चाहिए। अगर हम जानने जाएंगे, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अभी मैंने इनसे पूछा कि 30 लाख करोड़ 37 लाख करोड़ प्लस, मतलब कैलकुलेटर की क्षमता अगर नहीं है तो वो कह रहा है ये काउंटिंग होती ही नहीं है। मैथमेटिकल नंबर, वाह 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 वाह। कैलकुलेटर की कैपेसिटी नहीं है तो वो कह रहा भाई, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। कैलकुलेटर की कैपेसिटी नहीं है तो वो कह रहा है ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये काउंटिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। वाह भाई वाह। बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। सबसे पहले मैथमेटिकल जो एग्जांपल यहाँ दिया जा रहा है, आप उसको यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो पन्नति में आता है। कैसे? कंसेप्ट्स, पन्नति। ठीक है, तो वो आता है पन्नति में, कंसेप्ट में आता है। कंसेप्ट को कंसेप्ट के रूप में देखना पड़ता है, पर ईश्वर को लोग कंसेप्ट के रूप में सर एक बात बताऊं आपको, ईश्वर को लोग वो कंसेप्ट तो के रूप आज में नहीं देखते। वो तो आप थोड़े से कौन से मॉन्क बताया था आपने? क्या आपने बोला था मैं ये वाला मॉन्क हूँ, इंटेलेक्चुअल मॉन्क। नहीं, मैंने इंटेलेक्चुअल मॉन्क अगर अपना होते, अगर आप आज से 50 साल 60 साल पहले इस धरती पर आए होते तो आप कहते भाई अमेरिका भी नहीं होता, इंग्लैंड भी नहीं होता, क्योंकि वहां तक आंखें हमें पता ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये एक तो इंटेलेक्चुअल मॉन्क है, मैं उसको ऐसा क्योंकि वाक्य रचना मैंने बोल दिया होगा, बट वी डोंट से कि भैया हम बहुत अष्टावक्र गीता पढ़ी है आपने? हम बहुत नॉलेज, अष्टावक्र गीता पढ़ी है? बिल्कुल मैंने नहीं पढ़ी है।
देखिए आप बुद्ध जो है वो ध्यान की बात देखिए, करते हैं। एक दिखता है, एक नॉलेज का प्रदर्शन अपने उपयोग किए हुए शब्दों द्वारा साफ साफ प्रकट होता है, क्योंकि एक्शन स्पीक लाउडर देन आपकी तो सारी बातें वैसे मेरे को सिर्फ बुक रीडिंग ठीक है, लगती ठीक है, है, action speak- प्रैक्टिकली कम। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ पे मुझसे बार बार ये पूछा जा रहा है कि आपने ये पढ़ा, आपने वो पढ़ा, बार बार मुझसे किताब पर। मैं जब से आया हूँ तब से मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी। तो क्योंकि मैं अपने नॉलेज पे अच्छे से बिलीव करता हूँ कि हर जरूरी नहीं हर चीज किताब से पढ़ के जान जा सकती है, कुछ चीजें साधारण रूप से जान जा सकती है कि भाई गलत है ये। हर चीज को किसी पूर्व ज्ञान की आवश्यकता लेकिन आप नहीं है, उसको प्रूव व्यक्ति भी का तो नहीं कर पा वर्तमान रहे, अस्तित्व ही बताता आप उसको है। प्रूव भी तो नहीं कर पा रहे। मैंने आपसे, आप कह रहे हो मुझे- केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सारी चीज है, मुझे शुरुआत लेकिन से- वो बस है। मुझे एवोल्यूशन शुरुआत हो रहा है, कैसे हो रहा है ये नहीं, वो हो रहा है बस। सबसे पहली बात, मुझे वो हो रहा है। शुरुआत से, अगर आपने इस पूरे पॉडकास्ट में नोटिस किया होगा तो शुरुआत सर से आप मेरे से डिबेट करिए ना, आप जनता नहीं, तो आप क्या तो मेरा यार खुद ही बोलना। आप तो ये पॉलिटिकल वो कर रहे हैं सर। ये मतलब अभी जियो पॉलिटिकल के नीचे बातें कर रहे थे, अब खुद जियो पॉलिटिकल वाली चीजें कर। 2 पॉडकास्ट शूट करके आया हूँ, लेकिन मैं बताना चाहूंगा नहीं यहाँ नहीं, पे- ये तो पॉलिटिक्स है, ये जो आप कर रहे हो तो पॉलिटिक्स है भाई। भाई नहीं आप- नहीं, ये तो चीटिंग ठीक है, सर, मैं आपसे ये बोलता सर हूँ। मौंग की, ये मौंग वाली बातें थोड़ी है, तो सर आप पॉलिटिक्स करने लग गए। मैं इसलिए आप तो बता रहा- मतलब अपना बस वो इनको प्रूव करवाना चाहते हो कि बस ये मतलब ये आपकी करे कि वाह ये जीत गया, ऐसा थोड़ी है सर। सबसे पहली बात मैं क्लियर कर रहा हूं, तो मुझे बोले तो दिया जाए। चलो बोलो ना सर। देखो, शुरुआत से मैं जिस पॉडकास्ट में आया हूँ, आज के इस मेरे पॉडकास्ट से बात करिए ना, जब से मैं आपके पास आया हूँ ऐसे बोलिए। नहीं, क्योंकि देखिए अभी किसी पॉडकास्ट करते करते ये आदत हमको गिर गया कि कैमरा देख के बात करें, है ना? तो ये सर podcast मैं का नहीं एक देखा आज तक conditioning कैमरा। होती है। आपने कितने पॉडकास्ट करे अब तक? मेरे अभी हो गए होंगे 20 तक। सर मैं 250+ पॉडकास्ट कर लिए, मैंने नहीं देखा कैमरा। तो स्किल्स होती है, कोई जो जल्दी देता को नहीं सीख पाता है। मैं स्किल सीख गया कि भैया पॉडकास्ट में कैमरा में देख के बात, दैट इज स्किल। पॉडकास्टर की स्किल होती है कि वो कैमरा देख के बात करता है। अगर किसी शब्दों पे उसको ये करना होगा, स्ट्रेस देना होगा, तो आप कैमरा में जिसको देख जो के prove करना चाहते हैं। मे भी मैं ज्यादा स्किल जल्दी लर्न कर लेता हूँ। कुछ लोग भगवान ने दिख भी रहा कहा है है, ना, दिख रहा है सर। भगवान ने भी कहा है कुछ दिख जल्दी रहा नहीं है, सीख पाते, जल्दी दिख सीख रहा है, जाते मुझे हैं। दिख अच्छा, रहा है। वो क्या है मेरा, ठीक है, चलो उन्होंने बता दिया कि ये वाले कैमरे में बोलना है। हाँ वो वाइड एंगल है। ओके सॉरी। तो एक तो मैं सबसे पहली बात, तो स्किल आपकी फेल हो गई यहाँ सबसे पहले तो, क्यों? Of है ना, course, of है ना? course। अभी आपने कहा मैं पहले There is सीख a लेता हूँ, reason, there is a लेकिन reason। यहाँ आपकी स्किल फेल हो गई, There is a reason। यहाँ इसकी स्किल फेल हो There is a गई। reason। आपको यही नहीं पता कि क्लोजअप कौन सा और वाइड कौन सा There है। is a reason, क्योंकि इसके लिए एक स्पेशलिस्ट उनका नॉलेज लगता है, इन्फॉर्मेशन लगती है। भाई, और मेरे देख पास रहे हो? इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब- इसलिए मैं कहता हूँ, जब तक इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक उस पर चल Baseless- नहीं सकते। baseless बातें। तो hence I proof again कि ये जो कहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन जब आपको होती है उस स्ट्रीम की, उस फील्ड की, तब जाके आप उसमें ये कर सकते हैं। तो चलो वो बात तो मैं आप पहले अपनी बात रख लीजिए, फिर आप कहोगे बोलने नहीं दिया जा रहा मुझे तो बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। इनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं आज। वाह 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 वाह। जिस इंसान को बोलने नहीं दिया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि मुझे बोलिए समय को सर, बोलने बोलिए के ना, मुझे लिए। बताइए उस बताइए, इंसान- बोलिए। पहली बात, जब से अभी जो पॉडकास्ट शूट हो रहा है, ये मैं शुरुआत से मुझे जो भी सवाल पूछे गए, एक भी सवाल मुझे से भी सवाल का जवाब पूरा देने दिया नहीं गया, तुरंत सवाल फिर से चेंज कर दिया गया। सर, मेरी बात- तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकता। अगर नहीं, आप नहीं, मुझे नहीं। सवाल पूछ रहे हैं तो आप मुझे कम से कम उसे बोलने का पूरा इसको सर मौका दिया इसको जाए। तर्क वितर्क कहते हैं। नहीं, तर्क अभी वितर्क आपने नहीं नीचे करते, कहा था आप कि जो- डिबेटेबल नहीं- पॉडकास्ट बड़े अच्छे चलते हैं। नहीं, बिल्कुल। ठीक है, मैं अभी ये- अभी आप ये ब्लेम गेम खेलने लग नहीं, गए नहीं, मैं कि blame मुझसे game सवाल नहीं, नहीं पूछा मुझे जा रहा, बोलने वो नहीं दो करा ना, जा तो रहा, आप मुझे और बोलने फिर आप दो। कहने लगे 6 दिन से आपको क्वेश्चन चाहिए थे। क्यों क्वेश्चन चाहिए थे आपको? एटलीस्ट मुझे एक होता है ड्राफ्ट, मुझे मैंने तो draft आज तक पता किसी है को कि क्वेश्चन किस नहीं दिया, genre इंटरव्यू थोड़ी है में- सर। नहीं बाबा, हम तो ये ड्राफ्ट, इंटरव्यू नहीं है, ये पॉडकास्ट है। हम सबसे पहले यहाँ क्वेश्चंस नहीं भेजे जाते हैं। आपका ज्ञान कहाँ चला गया आज? क्योंकि आपकी फिलॉसफी है ना, आपकी फिलॉसफी भाई, तो करता जा, भविष्य की आशा मत कर। पर हम बुद्धिस्ट लोग हैं, हमारा मानना है कि बेसिक कॉन्सिक्वेंस की आवश्यकता है, इसलिए पहले हम ड्राफ्ट देखेंगे। चलो। तो ऑफ कोर्स देखो, फिलॉसफी का इतना अंतर है। फिर बोलते सुनाते हैं, अरे भैया आपकी फिलॉसफी अलग है, सोचने का तरीका आपका अलग है, हमारा सोचने का है। हम हर पैर फूक फूक के रखना पसंद करते हैं, हर हम ना रख पाए बात अलग है, पर हमारी पहली चॉइस तो वो रहेगी ना, इनकी पहली चॉइस चलो हम ध्यान पे आते हैं। ध्यान की बात करें, ध्यान की बात करें, ध्यान की बात करें। अब सेकंड थिंग, लेट मी कम, आपने देखा मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो सबसे ये तो सर आप ब्लेम गेम खेलते थे, वो बच्चे होते हैं ना कि मेरे को मेरी बैटरी है, बॉल यही हो रहा है। जिन्होंने छक्के चौके बजाने थे वो बजा के चल दिए। आप बताइए, एक ये कहते हैं सनातन संस्कृति, अभी सनातन संस्कृति इनको भी नहीं पता कि शास्त्रार्थ किसे कहते हैं, ये शस्त्रार्थ कर रहे हैं। सनातन संस्कृति में शास्त्रार्थ के कुछ नियम होते हैं। जब आप एक अभी थोड़ी देर पहले मुझे डिफेंड कर रहे थे कि आप टेंशन मत लो, ये बोलते ही ऐसे। अब इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इनके साथ शस्त्रार्थ। अब आप देखते रहना पूरा पॉडकास्ट कितना मैनिपुलेटिंग होने वाला है। बिल्कुल मैनिपुलेटिंग नहीं है। अगर मैं कहीं भी अनैतिक होके बात कर रहा हूँ तो मुझे टोका जाए कि मैं अनैतिक होके बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पे मैं शुरुआत में तब से यही बात बोल रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक, अगर आप मुझे सवाल पूछे तो मुझे बोलने दिया जाए। चलो, आप बिना उसका जवाब पूरा हुए आप जवाब चेंज करें, क्वेश्चन चेंज करें, स्टार्ट करें यहाँ से। अभी लेट्स स्टार्ट अगेन। ओके, ठीक है। पानी पीना है? नहीं पानी की तो जरूरत नहीं।
एक बीमार इंसान जब इतना साहस रख सकता है तो फिर आप सोचिए। मैं तभी तो कह रहा हूँ पतंजलि योग करिए, आप थोड़ी आपकी बीमारी भी ठीक होगी। बिना पतंजलि योग के उस विपश्यना के आधार पर जब इतना अच्छा है, हर अभी कदम आप कह रहे हैं फूक सर। के चल पा रहे हैं, तो फिर क्या टेंशन। ध्यान की बात करते हैं। आपने बोला कि जो बुद्ध थे उन्होंने 7 ध्यान होते हैं। नहीं, समाधि में जो होते हैं अभी फिलहाल इस समय समाधि में जो समाधि के हैं 9 ध्यान बताए गए। आपने जो एक्सपीरियंस करे खुद कि मैंने नहीं एक्सपीरियंस किए, ठीक है। सर, फिर आप समाधि में 9 ध्यान होते हैं, ये तो फिर मतलब बुक वाली बात हो गई। ठीक है। ऐसा करते हैं, उस पॉडकास्ट पे लाइए, वो सवाल पूछिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया, ठीक है। ठीक है, ध्यान में क्या एक्सपीरियंस किया आपने? मैंने ध्यान में एकाग्रता अनुभव की है, ध्यान में सुख अनुभव किया है, प्रीति अनुभव की है। जैसे कि थोड़े डिटेल। आप ध्यान कीजिए, आप भी सुख और प्रीति अनुभव करेंगे। सर, मैं ध्यान आपकी की बात अगर कर रहा हूँ, ध्यान- मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि कैसे, मतलब क्या क्या डिटेल में। और जब आप ध्यान करते हैं, जब आपका चित्त एकाग्र आप मुझे बताएंगे तभी तो मैं भी ध्यान करूंगा। जब ध्यान करते हैं और जब ध्यान में जब चित्त एकाग्र होता है, तब आपको प्रीति और सुख की अनुभव होती जाती है। कैसे होता है? वो एकाग्रता का गुणधर्म है। सर, आप नहीं। रिलैक्स बैठे आप ध्यान क्यों करते हैं? सर, अभी तो आप कह रहे हो आप ध्यान करिए। नहीं, आप भी तो ध्यान करते हैं ना। आपने भी तो कहा कि मैं तो यहाँ ध्यान की ध्यान- टेक्निक जानना चाहता हूँ। हाँ, तो उसमें से हमारे इसमें देखो 2 प्रकार के ध्यान होते हैं, एक शमत और दूसरा विपश्यना। शमत में जो चित्त की एकाग्रता के लिए नहीं, जो चित्त की एकाग्रता के लिए किया जाता है, उसमें 40 विषय बताए गए। उन 40 विषयों का 40 में से जो आपकी पर्सनालिटी थी, उस पर्सनालिटी के आधार पर आप विषय लेते हो और उस विषय के आधार पर अपना चित्त एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, समाधि लगाते हैं, ठीक है। दूसरा विषय होता है विपश्यना। विपश्यना में क्या होता है कि आप अपने शरीर पे होने वाली संवेदना या काया पे होने वाली संवेदनाओं को देखते देखते इस संसार में जो अनित्य लक्षण है, इस संसार का जो दुख लक्षण, जो आत्मा लक्षण है, उस लक्षण को अनुभव के स्तर पे भावित करने का प्रयास करते हैं। अब समाधि का जब आप समाधि में जो 40 विषय बताए, उन 40 विषय में से कि किसी एक विषय का सहारा लेते हैं, तो वो सहारा इससे ले रहे चित्त एकाग्र हो, चित्त एकाग्र हो, ताकि आपको समाधि अंग उत्पन्न हो, जो कि 9 बताए गए हैं। विपश्यना में जरूरी नहीं कि आपको समाधि प्राप्त हो। तो ये 2 अलग अलग डायमेंशन है समाधि के भी। उन 2 डायमेंशंस के भी अपने सब सेट्स है, सब सब्जेक्ट्स है, सब टॉपिक्स है। एक नौसिखिया बंदा आपके पास आए और बोले मैं ध्यान को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, तो आप? नहीं, मैं ये नहीं पूछूंगा कि वो क्या आपको आप किस चीज के लिए ध्यान करना चाहते हैं, ये पहला प्रश्न आएगा। फोकस, एकाग्रता। एकाग्रता के लिए ध्यान करना चाहते हैं तो मैं उसे आनापान सजेस्ट करूंगा कि आप आनापान का ध्यान फिर करो। क्या होता है आनापान? जिसमें आप अपनी ब्रेथ को, अभी देखो सनातन यहाँ पे फिर से बुझम में एक डाइवर्ट आ जाता है कि जहाँ पे सनातन में प्राणायाम पे ज्यादा फोकस किया जाता है। गलत हूँ क्या मैं? चढ़ते उतरते दम की खबर ले, फिर नहीं आना बनता आप मुझे कबीरा। बताइए, कबीर ने भी कह दिया प्राणायाम, वो तो कबीरा जी की बहुत बात की बात होगी, जिनको आपने सनातन में मिला लिया, ठीक है। अभी आप मतलब प्राणायाम है ना, जिसमें आप श्वास को देखते हैं, कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं अंदर, है ना। बुद्धिज्म में क्या है? हमने तो बुद्ध को भी मिला रखा है सनातन में, आप कबीर की बात कर रहे हैं। बात तो माननी पड़ेंगे कि बुद्ध भी जिसकी छाव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। अब जो पॉपुलर इसका धर्म इतना पॉपुलर है पूरा विश्व में, जब उसको इतने राष्ट्र है, तो उसको कौन अभी टीम लेना चाहेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, इतना फेमस, बहुत बढ़िया सर, जिसके नाम पे बुद्धिस्ट कंट्रीज चल रही है, क्या बात है, उसको अपने अंदर अपने टीम बहुत में बढ़िया, लेना चाहेगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे तो एक आ जाती है कि आनापान, इंटेलेक्चुअल मॉन्क। एक तो सबसे पहली बात, एक इंटेलेक्चुअल इतना प्यारा वर्ड है, बहुत सुंदर वर्ड है। वहां पे ये इस प्रकार से एक तंज के रूप में, एक व्यंग्य के रूप में, और उसमें भी पहले तंज कहां से आया कि कौन नहीं लेना चाहेगा? तो बाबा ये एक आपने इंटेलेक्चुअल वैसे कहा, मॉन्क आपने का मिला लिया, दृष्टि आपने दिखा मिला रहे लिया, हैं। आपने मिला लिया, जबकि हम शुरुआत से सर निकले तो यहीं से थे, मिला क्या लिया? आप किस आधार पर कहते हैं निकले? कहां, आप किस कौन? में से है? आप कह रहे हो कि बुद्ध आए, उससे पहले भी चल रही थी, तो कहां से निकले हो? कहां से क्या आए? है बुद्धिस्ट फिलॉसफी पे चलो डिफरेंट है, सनातन हमने से नहीं oppose आए, किया। सनातन से नहीं आए, हमने कहां से oppose आए? किया हिंदुइज्म को, हमने कहां से आए? सनातन की कहां से यज्ञ आए? परंपरा सर अब इतना तो बता दीजिए, आप ये बता दीजिए बस कि इससे पहले सनातन से नहीं आए, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन कहां से आए? अनसुत्तेषु धम्मेषु चक्षुं उदपादि, पहले ऐसा धर्म कभी नहीं सुना गया है जो मैंने इजाद किया है, मैंने खोजा। बुद्ध ने ये कहा पुब्बे अरे वो तो किसी धर्म में पैदा हुए होंगे। अरे बाबा, तो वैदिक धर्म कहां से आया? फिर बोलेंगे वो तो पहले से ही था। अरे ये क्या मूर्खता वाली बात है? मूर्खता की बात तो यहाँ पे है। एक जो नॉलेज का जो सिस्टम होता है कि नॉलेज अराइज कहां से, जब आप फिलोसॉफी पढ़ते हैं, जब आप नॉलेज पढ़ते हैं, आज साइंस आ जाया, आज से 2500 साल पहले साइंस कभी ऐसा था, क्योंकि साइंस के आने के लिए प्री रिक्वेस्टीज, प्री नॉलेज लगता है ना, किसी को विरोध करके, किसी का अगेंस्ट करके, इस प्रकार से इवॉल्व होता है। तो मेरे से बात कर अब कहा
कहा जा रहा है, ठीक है मैं आपको लिख के बात करता, अब जो बोला जा रहा है कि आप बार बार, मुझे समझ में आता है कि क्या मूर्खता है, आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि अरे हम साफ साफ बता रहे हैं कि बुद्धिज्म ने वैदिक परंपरा को साक्षात नकारा, वैदिक वेदों की अथॉरिटी नकारी गई है बुद्धिज्म ने, ठीक है, इसके अलावा वैज्ञ परंपरा को नकारा है बुद्धिज्म ने, ब्राह्मण परंपरा को भी नकारा है बुद्धिज्म ने, रिचुअलिस्टिक जो कई सारे एस्पेक्ट है ब्राह्मण परंपरा जो सनातन परंपरा पर आयोजित है वो भी नकारा, अरे हर चीज को नकारा, जो कि जो मूल कंसेप्ट, चलो हिंदू फिलॉसफी सनातन फिलॉसफी जिस मूल कंसेप्ट पे टिकी है, आत्मा और ईश्वर, उन दोनों कंसेप्ट को ही बुद्ध नकारते हैं। तो आत्मा को नकार देते हैं, हर चीज को नकार, आत्मा को नकारते हैं। पुनर्जन्म कैसे हो जाता है? पुनर्जन्म पूरे मन के आधार पर मानते हैं। कैसे बताइए, मन के कारण होता है। अब इसको एक्सप्लेन करिए आप। इसके पहले मैंने एक पॉडकास्ट में तो एक्सप्लेन किया जिसमें सनातन समीक्षा ने मुझे ट्रोल किया है, भैया तुम मुझे पर्सनली बुला लो सनातन समीक्षा, जवाब दूंगा। तो फिर सबसे पहले आप कह रहे हैं कि आत्मा मतलब बुद्धिज्म हिंदुज्म में क्या कही जाती है कि जो जिसमें कुछ चेंज नहीं होता है ना। सर मैं चुप रहूंगा वरना तो आप कहोगे फिर मेरे को बोलने नहीं दिया जा रहा। एटलीस्ट मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दो। ये तो फिर अज्ञानता वाली बात हो गई, मतलब आपको मेरी हेल्प लग रही है इसमें एक्सप्लेन करने में। नहीं, मैं अगर आपके धर्म के बारे में बोल रहा हूँ, सर बिल्कुल बोलिए, आपकी अपनी राय है, आपने तो बहुत कुछ बोला वैसे धर्म के बारे में भी सबको मेरा ये मत रहेगा कि बाबा मैं आपकी जो अथॉरिटी आपके प्रेजेंस में हूँ, मैं आपसे करेक्शन लूंगा ही ना कि भैया हाँ ये ठीक है क्या, ओके है क्या, ताकि आपकी तरफ से भी यार मुझे मिल जाए करेक्शन। अगर आपकी तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि डिबेट पूछिए बताइए। तो आत्मा कैसे मानते हैं आप लोग कि आत्मा नश्वर नहीं है? मानते ये बात? आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आत्मा मरती नहीं है, क्या है आत्मा? उत्पन्न नहीं होती। इस चीज को, ऐसी चीज को आत्मा कहा जाता है। पहले आप किस चीज को आत्मा मान रहे हैं मैं ये तो जान लूं। ऐसी चीज शरीर में एनर्जी, एनर्जी। और उस एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग? सिर्फ एनर्जी नहीं, उस एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं आप? कैसे करें बताओ? जो नश्वर नहीं है, जो मरती नहीं है। ये तो साइंस कहती है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी को कोई मिटा नहीं सकता एनर्जी, ये तो साइंस कहती है। पर एनर्जी को चेंज किया जाता है, तो चेंज तो होती है, मैं भी कह रहा हूँ पुनर्जन्म। मैं भी तो कह रहा हूँ सर। तो फिर जो धर्म ग्रंथों में जो यहाँ फंस गए आप। नहीं मैं फंसा नहीं। हाँ सर नहीं फंस गए यार। ठीक है तो मुझे बोलने दीजिए ना। हाँ बोलिए सोच लिए आप। सर पानी दो। तो ये कह रहे हैं कि हाँ, एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उसे ये लोग कह रहे हैं एनर्जी। हम लोग नहीं कह रहे, आप जैसे। और वो सोल है, उस एनर्जी को आप सोल बोल रहे हैं। ये तो सर अब ये आप मतलब नहीं, अभी तो आप चुप हो गए। टू प्रूफ नहीं, मैं चुप नहीं हुआ, मैं पॉज लिया क्योंकि आप हंस रहे थे, मतलब हंसते तो अगर मैं आपके पॉज के बाद हंसा हूं सर, मैं आपके पॉज के बाद हंसा हूं। हाँ ठीक है, तो कैमरे में रिकॉर्ड है। अभी जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। फिर आपने पूछा, मैं चुप रह गया। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो जो एनर्जी जो नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, आप एक बात बताइए कैसे बुद्ध जो है। फिर सवाल चेंज नहीं सवाल चेंज नहीं, मेरी एक बात में आपके सारा उत्तर मिल जाएगा, बता देता हूं ना। ठीक है, आप कह रहे हैं बुद्ध जो ध्यान में बैठे वो अलग अलग लोकों में पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? वो पहुंच गए स्थूल शरीर से। ओके कैसे पहुंचे? मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ दो। ठीक है, पहले मैं आप जवाब, ये इसी में मेरा जवाब है, अभी बता दूंगा सारा। बताओ पहले मेरा तो अब जी ठीक है, ओके मैं इसमें जवाब देता हूँ। ठीक है, अब भगवान जो जिस लोक में गए हैं, अपने भगवान कई जगहों पे अपने स्थूल शरीर के साथ गए हैं, कुछ जगहों पे अपने स्थूल शरीर के साथ पॉसिबल है। फिर सर बिल्कुल ये फिर आप साइंस के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप माइक में बोल रहे हैं। सबसे पहले सोल ही, अगर आप रिलीजियस बातें कर रहे हैं तो हाँ कई सारी बातें जो साइंस अभी तक आप इन सबके घर पहुंच जाएंगे। क्यों? फोन से ही निकल गए? कैसे पहुंच जाओगे? नहीं पहुंच सकता। पर हाँ, पर यहाँ पे ऐसी विद्या है, भारतीय परंपरा में एक ऐसी विद्या नहीं है कि यहाँ से प्रकट होकर कहीं और पे प्रकट हो जाओ, यहाँ से अंतर्धान होकर कहीं और प्रकट हो जाओ। क्या भारतीय परंपरा में ऐसी विद्या है, ऐसी विद्या नहीं है? स्थूल शरीर के साथ नहीं है क्या? बिल्कुल ऐसे कुछ ऋषि है जो स्थूल शरीर के साथ नहीं है सर। ऐसे कुछ ऋषि है जो स्थूल आपके सनातन परंपरा में। तो आप एक्सप्लेन करिए ना, मैंने नहीं पढ़ी। चलो आप एक्सप्लेन करिए। हमारे इसमें कि स्थूल शरीर के साथ बुद्ध गए हैं, मोगलयान गए हैं। मोगलयान भी स्थूल शरीर प्रकट हो गए कहीं भी। हाँ, भगवान प्रकट नहीं हो सकते, वो हो गए प्रकट। हाउएवर साइंटिफिक इट इज नॉट प्रूवन। ये हमारे धर्म ग्रंथों में दिया है, इसलिए हम बता रहे हैं। गलत बता रहे हैं ना फिर सर? नहीं तो आपका तो भैया आप भी तो गलत बता रहे हैं ना। सबसे पहले धर्म में तो हर बात जो प्रूफ नहीं तो गलत ही होगी ना। पहले हम आए थे ना। पहले वेद आए थे, जिस वेदों की अथॉरिटी कई सारे उस समय की परंपराओं ने बिल्कुल नकारा, और फिर भी कह रहे क्योंकि वो नहीं थी। छुपा दिया महासागर में। किसने छुपाया? फिर वरा अवतार लिया और करा धरा उजागर में। अब टॉपिक पे हम हाँ बिल्कुल प्लीज ना सर, प्लीज। अभी आप जो बोल रहे थे कि सोल है ना, एनर्जी है ना सोल। भाई किताब कहाँ रह गई?
ठीक है। नहीं मिल रही क्या? सबसे कोने में रखी हुई है इधर वाले, उसमें सबसे कोने में ब्लू कलर की बुक है, उसके अंदर 2 बुक है सर, दोनों पढ़ के आएंगे अगली बार। हाँ जी। अभी आप कुछ अब मैं और तो 5 नहीं मिनट चुप मांगे? हूँ। हाँ नहीं, आपको जवाब देना है। हाँ जवाब दूंगा सर आपकी हर बात। हाँ जी प्लीज। तो आप कह रहे हैं कि सोल यह एनर्जी है, पक्का कि एनर्जी ही सोल है? अभी एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी। सर सोल, पर्टिकुलर सोल की बात, मैं सब कुछ एनर्जी ही है, वही है दाता, वही है परमात्मा। यहाँ पे बात सोल की शुरू, एनर्जी की नहीं। ठीक है, आपने सोल को एनर्जी बोला, आपने उसे वैसा परिभाषित सोल भी किया। एक एनर्जी है। सोल भी एक एनर्जी है, पर कैसी एनर्जी है? और सर ये तो मैंने चेक नहीं करी कि कैसी एनर्जी है। आपके धर्म जैसे ग्रंथों जैसे में आप अपने देवलोक धर्म पे ग्रंथों पहुंच गए, ऐसी देखो, एनर्जी है। आपने तो सोल को देखा नहीं ना, आप तो अपने धर्म ग्रंथ के आधार पर बोल रहे हैं। हाँ जी। ठीक है ना, मैं भी अपने धर्म आपने भी थोड़ी देवलोक पे जाके देखा है। आपने मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मैंने अपने धर्म ग्रंथों के आधारों पर बोल रहा हूँ। मैंने अनुभव नहीं किया। मैं जो भी अगर ऐसी पैरानॉर्मल सुपर नॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया। ये धर्म लोक की बातें कहाँ से स्टार्ट होगी वैसे? ये हमारे धर्म ग्रंथों में दिया 31 श्लोक, आपके इसमें कितने लोग बताए गए हैं बताइए? सर मेरे को नहीं पता कितने लोग बताए गए। ठीक है, 31 लोग बुद्धिज्म में दिए लेकिन हुए हैं। हमने तो पता लोक, स्वर्ग लोक, ये सब हमने पहले से ही है ना। तो ब्रह्मा लोक कहाँ से आया? 2 बातें यहाँ पे टॉपिक चेंज हो गई है। अच्छा चलो पहले आप अपनी बात करें, अब क्योंकि सर आप जवाब ही नहीं दे रहे। आप तो मेरे से डिबेट, एनर्जी क्या है, सोल क्या है, अरे सर आगे बढ़ते हैं ना उस पे। ऐसा ही होता है, सामने वाले इंसान से पहले कंफर्म लेना पड़ता है कि आपने सेंटेंस जब जवाब नहीं होता तब डिबेट ऐसा होता है सर। आपने जब ये सेंटेंस बोला है ना, जब जवाब नहीं होता तब ऐसा डिबेट होता है। हमारे बुद्धिज्म में डिबेट ऐसा ही होता है कि 3 बार उससे पूछवा लेते हैं। गलत होता है सर, फिर गलत होता है, चेंज करवाओ इसको प्लीज। नहीं, हमारी परंपरा चलती आ रही है और भारतीय इसमें कई बार परंपरा हमारे चलती आ रही है। अब सबसे पहले पे 2 बात। अब सर गलत कुछ चल गया तो आप उसको सही, आपका फर्ज नहीं बनता कि मैं उसको जो गलत चीजें सही करूं। नहीं, पहले हम उसका, हाँ तुमने बोली ना, फिर हम कहते हैं कि हमारा ये मानना है, ये देख लो, हम बता देते कि हमारा ये मानना है, फिर ऐसे क्लियर किया जाता है, सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। ठीक है बताइए सर, आप अपनी बात रखिए। वो सोल पे थे हम, क्या हो गया बेटा? बैटरी जल्दी चेंज कर दे, फिर सर कहेंगे नहीं तो बात फिर रोक दी मेरी। अगली बार सर क्वेश्चन के बिना आएंगे नहीं भाई, देख लियो। नहीं, मैं आ सकता हूँ क्वेश्चन के बिना, मैं क्वेश्चन के बिना आ सकता हूँ, बस मुझे प्रॉपरली बोलने दिया जाए तो मुझे खुशी होती है। अगर मुझे प्रॉपरली बोलने दिया नहीं जाता फिर मुझे रुचि नहीं आती। सर आपके पास बोलने के लिए, मेरे पास बोलने के लिए जब मैं कह रहा हूँ कि है, चलो बोलो, तो फिर मेरे से ये मत नहीं पूछो। कह आप सकते। नहीं, मेरे से मत पूछो कि ये होती है, वो होती है, वो होती है। मैं तो अज्ञान हूँ। मेरा वे ऑफ डिबेट ऐसा ही है कि मैं सामने वाले से रिकन्फर्मेशन लेता हूँ। सर ये आप अपने तरीके क्यों बनाते रहते हो हर बार? अब क्या जब एक करें? इतना बढ़िया हमको तरीका ये है, तरीका ज्यादा जब रेल की पटरी इतनी बढ़िया स्मूथ चल रही है, तो क्यों रेल गाड़ी को उतार कर रेत में धसाया जा रहा है? मैं बताता हूँ हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। आपकी गाड़ी तो हल्के हल्के चल रही है, दिख रहा है। पॉडकास्ट लेते जा रहे हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, यहाँ पे मुझे इसलिए भी से बुलाया गया है क्योंकि यहाँ पे 7 लाख व्यूवरशिप गई है, इसलिए बुलाया गया। अगर व्यूवरशिप नहीं करी तो सत्य किसको जानना है, सत्य किसको नहीं जानना है। व्यूवरशिप भी चलो भाई आ जाते फिर जान लेते, ठीक है। तो अभी आप सर मेरे मैं बता देता हूँ, आपकी बहम दूर कर देता हूँ। मेरे पॉडकास्ट चैनल जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो देख रहा होगा तो एक बार जाके चैनल पे क्लिक करके देखना कि हर गेस्ट 3 से 4 बार रिपीट हो रखा है। जिनकी व्यूअरशिप है अच्छी, जिसकी व्यूअरशिप 50,000 भी है वो भी रिपीट हो रखा है, ये मैं दावा करता हूँ। मैं भी दिखा देता हूँ आपको, लाओ। ये सर ब्लेम गेम मत करो आप, ये बच्चों वाला। सॉरी अगर ब्लेम गेम हो रहा है तो बस नहीं, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन आप ऐसे मत करिए। आपने ब्लेम गेम कराए, ये ब्लेम गेम मुझे नहीं पता। 20,000 भी है तो मैंने उसको भी बुलाया दोबारा। मुझे नहीं पता था, मेरे को जिससे बात करके मजा आया मैंने उसको बुलाया दोबारा। बात ये है, मुझे नहीं पता था कि ये ब्लेम गेम है, पर अच्छा इनके वर्ड पता है। थैंक गॉड आई कम टू नो अबाउट दिस। दिखाऊं अब रिपीटेड कुछ तो नया रिपीटेड बंदे दिखाऊं? बिल्कुल दिखाइए, मैं जरूर देखना पसंद करूंगा। ये देखिए अब ये है। और सर फिर मैं कैसे स्क्रॉल करूंगा? मैं देख लूंगा नीचे स्क्रॉल करना। अच्छा देखिए, मेरे पास भी आईफोन है। हाँ जी वो इंटेलेक्चुअल मॉन्क, हमारे संत तो बेचारे खामा गुफाओं में चले जाते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि उनके इसमें तो अभी जो संत गुफा में गए उनको वही संत दिख रहे हैं, जो संत शहरों में उनको वो नहीं दिख रहे। और उनको ऐसे मंक्स दिखते हैं जो सिर्फ फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं। हम तो पहले से कैटेगराइज करते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मंक, फॉरेस्ट मंक एंड सिटी मंक। आप सिर्फ एक आईना मत दिखाइए ना। ये किसने बनाया? ये भी बुद्ध बना के गए थे क्या? हाँ, बुद्ध के समय से बना। अच्छा, फॉरेस्ट और मतलब सिटी मंक, हाँ, आईफोन वाले मंक और ये सब, ये अच्छा। चलो बढ़िया है। ये बात तो बहुत अच्छी हो गई कि आईफोन वाले मंक, आहा। मतलब आईफोन होना जरूर है स्टॉक वाले मंक। हमारे मोनेस्टिक सिस्टम में तो हमने कभी ऐसा एकदम संन्यास ऐसा कभी हमने परिभाषित नहीं किया, क्योंकि हमारा मोनेस्टिक सिस्टम करके देखो सर, एक बार मजा आ जाएगा लगता है। नहीं, हमारे इसमें से कई सारे मंक्स हैं जो बिना फोन के भी रहते हैं।
बिना इसके भी रहते हैं, पर दोज हु आर लिविंग इन सिटीज डिस्ट्रक्शन वैसे कम होगा उससे। नहीं, आपको पता है मेरा जो पूरा फोन है ना, अब मेरे यूट्यूब हिस्ट्री पे जाइए, सब कुछ यही सिर्फ काम के लिए यूज होता है। अच्छा, बहुत ही अच्छा, हमारा भी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल होता है। आप तो रील स्क्रॉल कर रहे थे अभी, क्या पिछली बार भी आप रील स्क्रॉल कर रहे थे सर। रील्स कॉल कर रहा था? सो तो काम कहाँ है ये? अच्छा सॉरी, इंटेलेक्चुअल मॉन्क कर। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं तो आप थोड़ा सा आप देख लीजिए। अगर मैं मर्जी आपकी सर, आपको जो आपको समझ में आए। आ जाते हैं मुद्दे पे। ये वो मंक्स को बोल रहे हैं जिन मंक को उन्होंने पिछली बार बुलाया और ना ही आने जाने का ठीक प्रकार से व्यवस्था की, ना बाहर तक पिछली बार, जो भारतीय संस्कृति में जो कहा जाता है कि भैया अतिथि देवो भव, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार ना मेरे आने जाने की व्यवस्था की। ठीक है, मैं खुद अपने पैसे खर्च करके पिछली बार आया, पिछली बार गया ना, ठीक प्रॉपरली बाहर तक छोड़ने के लिए भी नहीं है। पिछली बार मैं खुद रोड तक गया, अपना ऑटो बुक किया। ऐसा नहीं कि आप हमारे यहाँ पे आए हैं, आपने में इतना अच्छा ज्ञान, चलो ज्ञान नहीं भी दिया, पर आपने हमारे विषय पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आए, तो कम से कम एटलीस्ट भारत एक भारी संस्कृति है कि वो बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं। ये वो लोग हैं जो मुझे पिछली बार बाहर तक छोड़ने के लिए तक नहीं आए थे। आप बताइए। हाँ, ये तो फिर सर आपकी मानसिकता है। नहीं, मानसिकता मतलब फिर ये आपकी मानसिकता देखने की। जिस दिन आप आए थे, पहले बात सुनिए, रील दिख रहे हैं इनको, तो ये बकायदा अगर वो टॉपिक कर वही, इतना कि आपको किन मुद्दों पे टच करना है, किन मुद्दों को टच नहीं करना है, ये आपकी डिपेंड होता है। मैं आपको जवाब दे दूं। पिछली बार जब आप आए तो मुझे नहीं पता था कि मतलब आप हमारी टीम को अगर ये बोलते कि आप कैब करा दीजिए, और हमारी टीम ये बोलती कि खुद आ जाओ, समझ रहे हैं आप सर, हमें नहीं पता था थोड़ा सा ये। और दूसरी बात, पिछली बार जो सनातन संस्कृति है, अब नहीं आ रहा है इनको। अच्छा, कोई मतलब आपके घर पे आता है, उसको वहां क्या? अच्छा, मैं आया नहीं हूं, मुझे बुलाया गया है। हाँ जी, मैं आया नहीं हूं। एक आना और बुलाने में अंतर होता है। मेरे किसी को बुलाए, और क्या मैं इनके लिए एक साधु नहीं हूं? इनके सनातन संस्कृति में साधु। चलिए भाई, मैं माफी मांगता हूं बड़े कैमरे पे सबसे, क्योंकि आज तक जितने भी आए हैं वैसे, और मेरे को किसी ने बोला, आज आपने बोला आपके लिए कैब करा दी। आज मैंने बोला क्योंकि मुझे बोलना पड़ा। ठीक है, उसके लिए माफी चाहता हूं, उसके लिए मैं ऑन कैमरा माफी चाहता हूं आपसे। दूसरी बात, पिछली बार जब आप यहां पर आए थे तो हमारे कितने गेस्ट थे उस समय, और भी पॉडकास्ट लाइनअप थे, और आपके यहाँ पे कितने लोग थे? आपकी टीम में कितने लोग हैं? कोई भी नहीं गया आपको छोड़ने? नहीं, मैं खुद अकेला गया। उसके लिए भी मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। दूसरों को संस्कृतियों का अभ्यास पढ़ा रहे हैं, उनके खुद के टीम में संस्कृति। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये हमारी, चलो बड़े बड़े ध्यान की समाधि की बात तो भिन्न हो जाती है। बिल्कुल जी, पर बिल्कुल। जहां तक बात रही मेरी रील्स की, मैं 2 मिनट के लिए वहां बैठा हुआ था, क्योंकि बोले थे ठीक है आप आराम से बिल्कुल दिख सकते नॉलेज वगैरह, और मेरे रील्स पे मन का चिंतन। और अगर मन का चिंतन, वेट अ मिनट, अगर मेरे जैसे नॉर्मल लोगों को बातें लगती है, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स मॉन्क को भी छोटी छोटी बातें लगती है। एल्गोरिदम कैसा होता है वो बहुत मैटर करता है। मेरे इसमें लिटरेचर आता है मोस्टली, मेरे इसमें क्या वर्तमान चीजें हो रही है वो बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है सर, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात, छोटी छोटी बातें हम बहुत केयरफुल होते हैं, क्योंकि वी आर केयरफुल, हम लोग केयरफुल होते हैं, अटेंटिव होते हैं, इसलिए हम छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं, पर ऐसा नहीं कि हमें हर्ट करती है। सॉरी, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं ऑन कैमरा, और ये मैं डालूंगा पूरा बिना कट के डालूंगा। बातों को टच करेंगे तो फिर आपकी वो बातें टच होंगी। फिर ये सर मॉन्क वाली तो मॉन्क तरीका वो होता है। मैं तो मतलब एक ग्रस्त जीवन में हूं, मैं तो हो सकता है बदतमीज हूं, लेकिन एक मॉन्क मतलब ऐसी बातें टच कर रहा है। नहीं, अगर सामने वाला सामने वाला व्यक्ति रुष्ट हो रहा है, कृष्ण ने यही तो कहा है। वेट अ मिनट, कृष्ण ने यही तो कहा है, कुछ भी हो कृष्ण तथा दृष्टि यथा सृष्टि, यही कहा है। सही कर रहे हो आप बिल्कुल। ये कोई फिलोसॉफी नहीं, एक नॉर्मल कहावत है जो चलती रहती है, पर इन्होंने ठीक है कृष्णा के नाम पे सब कुछ कर देते हैं। ये आप कमेंट में बता देना, जो जनरल नॉलेज होगा वो कृष्ण है। ठीक है सर, आपने वो तरीका नहीं बताया जो मेरे पास। मुझे बोलने देंगे तब ना, आप अलग अलग बातों को छेड़ते जा रहे हैं। नहीं सर, मैं पहले तो आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। किस बात की माफी मांगेंगे सर? मैंने इतने सारा पॉडकास्ट किए, इस बार मैं लिटरली पता नहीं आप कौन सा माइंडसेट लेके आए हैं ना। मुझे किसी बात पे बोले दिया जाने, मतलब मुझे बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, और कोई एकदम से लग रहा है कि किसी को टॉन्ट मारने की या घींचा घींची वाली बातें हो रही है। सर वो आप कर रहे हो। नहीं, मैं आप देखो, आप ये पॉडकास्ट देखना पूरा। अगर मैं आपको भेजूंगा। हाँ ठीक है ना, अगर मेरे तरफ से हो रही है तो बिल्कुल मैं फिर मैं तो बहुत चिल मोड में हूँ सर। मैं तो आपका क्या बात कर रहे हैं? मैं भी चिल मोड में हूँ जनाब, पर मुझे लगता है कि एक मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर मेरी तरफ से घींचातानी हो रही है तो मेरा प्रश्न के आधारों पर जनता डिसाइड कर लेगी। मैं प्रश्न के आधारों पर, जब जैसा मुझे प्रश्न पूछ रहा है, उन प्रश्नों के आधारों पर अगर मेरे स्टेटमेंट खींचतानी मन फ्लक्चुएशन मार रहा है,
अरे आप मुझे ये प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं किस तरह का मंक हूँ, इंटेलेक्चुअल होने पर ऐसी बातें कर रहा हूँ, किस तरह का मंक हूँ मैं इंटेलेक्चुअल होने पर भी ऐसी बातें कर रहा हूँ, भटक रहा हूँ, रील देख रहा हूँ, आईफोन है। अगर आप ये प्रूफ करना चाहते हो तो डायरेक्टली प्रूफ कर लीजिए। अब मैं बता देता हूँ, मैं बता दूँ, पिछली बार हमने पॉडकास्ट किया था तो सर को ऐसा लग रहा था, क्योंकि मैंने बैठते ही बोला, सर आपको ऐसा लग रहा था क्या कि मैं बार बार गीता को प्रमोट करना चाह रहा हूं? तो सर ने कहा नहीं वो ऐसा कॉन्टेस्ट में निकल गया ऐसा। तो सर को आज ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा अभी भी कुछ नहीं है। मैं वो तो ऑडियंस तय करेंगी, ऑडियंस ही तय करेगी। सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये देखिए, ये जो बार बार एकदम व्यक्तिगत होके जो बोला जा रहा है। अरे सर व्यक्तिगत मेरी क्या औकात सर, कैसी बात कर रहे हैं? व्यक्तिगत बाप रे, इंटेलेक्चुअल मंक, इंटेलेक्चुअल आपने वर्ड दिया, ये मैंने थोड़ी दिया। पर मैंने उसको इस अर्थ में इस्तेमाल किया जिस अर्थ में आप उसे बोल रहे। ठीक है, मैं तो बाद में रिपीट भी किया। ठीक है, मेरा शब्द आप मुझे लगा ठीक है आपको, मेरे को तो ये वर्ड पता ही नहीं था। मुझे तो मंक लगता है सर, मुझे तो मंक ही पता है, मेरे को नहीं पता इंटेलेक्चुअल मंक भी अलग होते हैं, कुछ ऐसा कुछ भी है। भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, बुद्धिस्ट मंक होते हैं, जैन मंक होते हैं। मैं सिर्फ बुद्धिज्म की बात कर रहा हूँ अभी। मैं तो सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। कोई अगर हम संज्ञा जोड़ते हैं तो इसका मतलब आपने, क्योंकि मैं एक बुद्धिज्म मॉन्क से मिला था। हाँ, मैं बता देता हूँ आपको, मनाली में क्या अलग ही स्टेट, शांति, उसका अलग ही स्टेट को जानने के लिए आइए आप। हम भी आपको सर मैं तो डर गया लेकिन आपका स्टेट देख के। क्यों नहीं है स्टेट होगा? क्योंकि आप उस फॉर्म में हमको ला रहे हैं ना। अगर मैं कैसे ला सकता हूँ आपको फॉर्म में? ना मुझे बोलने का मौका दिया जा रहा है। आप अभी अपना टोन चेंज कीजिए। आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। आप अभी अपना टोन चेंज कीजिए। अब देखना, आप अभी अपना टोन चेंज कीजिए। देखिए मैं अपना आपको शॉर्ट फॉर्म दिखाता हूँ। लेकिन आपने बताया, आपने कितनी ज्यादा मतलब एक नॉर्मल लोग वाली बात कर दी कि मैं आपका स्टेट हिला सकता हूँ। मैं आपको उस स्टेट में लेके आ रहा हूँ। वाक्य रचना मैं आपको उस स्टेट में लेके आ रहा हूँ। ऐसा पॉसिबल है एक मंक के साथ? आई रियली वांट, मैं भैया ये चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट बिल्कुल भी यही रोक दिया जाए।